से बनेगा ना, याद रखिए। सारे के सारे लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या बात है। आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। क्योंकि वाव एकेडमी बनी है बनाने के लिए, ये दादा भी बोलते हैं। और मेरी यात्रा कुछ ऐसी रही दोस्तों, 2019 में मैंने कैंगन का डेमो देखा कि चलो यार, पानी कोई ऐसी चीज होती है जो लोगों का जान तो बचा रही, जली जीवन तो है, लेकिन क्या ऐसा इसमें खास बात है, इसको समझा जाए। तो मुझे भी डेमो दिखाया गया, जो आप लोग दिखा रहे हैं बहुत अच्छा लोगों को। तो मुझे डेमो दिखाया गया। मेरा नाम लोकेश कुमार राजगड़े है। मैं भिलाई शहर के एक छोटे से गांव उमरपोटी में निवास करता हूं। और पापा जो है बीएसपी रिटायरमेंट है वर्ष 2011 से। और मैं, हम लोग चार बहन दो भाई होते हैं, ये भी परिचय मैं देना चाहूंगा। सबसे छोटा हूं मैं अपने घर में। और 2019 को इसका डेमो मैंने देखा, और डेमो बहुत अच्छा लगा, और एक्साइटमेंट थी कि ये मशीन घर पे आए। लेकिन जैसा कि प्राइस आप लोग भी लोगों को बताते हैं और आपके कस्टमर भी शॉक्ड हो जाते हैं प्राइस सुन के, तो मैं भी शॉक्ड हुआ कि यार इतनी कॉस्ट की ये चीज है क्या, ऐसा करके। लेकिन चीजों को हमने तुरंत समझा और कनेक्ट किया कि अगर महंगी है तो कुछ तो खास बात है, जो मैंने डेमो में देखा। और इसके पश्चात हमने इंस्टेंट इसका फैसला किया, अपने घर में इस मशीन को जीवनदायिनी कैंगम गंगा मैया को लगाने का। और इसको मैंने जब इंस्टॉल कराया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय मैं एक छोटी सी जॉब में था जिसकी सैलरी थी मात्र 8,000 रुपए के आसपास। ये आप समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मशीन के लिए अरेंजमेंट किया, क्योंकि मैंने एक सकारात्मक निर्णय लिया, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आप ये लोगों को जरूर बता सकते हैं कि एक 8,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी इस मशीन का डिसीजन किया। उस समय आता था सर 3 प्लेट का मशीन, 1,56,750 रुपए का मैंने आरटीजीएस किया था। और गहने को गिरवी करके किया, लोन लेके किया। क्योंकि जब आपके पास लाखों रुपए होते हैं तो दोस्तों आपको लाखों रुपए देने वाले लाखों मिल जाते हैं। लेकिन जब आप 8,000 6,000 की सैलरी में है ना, तो आपको कोई 100 500 रुपए देने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। तो उस समय जिसने मेरी मदद की उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उस व्यक्ति की मदद से भी मैं, कई लोगों ने लोन दिया, कई लोगों ने मदद की, और मैं मशीन को ले पाया। ऐसी मेरी उस समय हालत थी। और उसके बाद ये भी बताना चाहूंगा, मैंने इसका कोई बिजनेस प्लान की वजह से मशीन नहीं खरीदा था। मैंने एज अ हेल्थ डिवाइस, अपने मेडिकल डिवाइस के हिसाब से मैंने मशीन को परचेस किया था। और मुझे भी पाइल्स का प्रॉब्लम था, मुझे अल्सर का प्रॉब्लम था। मेरी मम्मी काफी 17 सालों से एसिडिटी गैस से पीड़ित रही, उनको ये दिक्कत थी, उनकी वजह से हमने मशीन प्लानिंग की। और 23 नवंबर 2019 को ये मशीन का ऑर्डर हमने किया। और उस समय 15 दिन 20 दिन लगते थे मशीन आने में, तो मशीन आई और हमने पानी पीना चालू किया। और आपको बताऊंगा, मेरी कल 15 से 25 दिन के अंदर हमें रिजल्ट आना चालू हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने फैसला, पापा जी ने बोला बहुत अच्छा किया यार, आपकी मम्मी की दवाइयाँ कम हो रही, काफी हेल्दी महसूस कर रही है। अब मुझे भी काफी बेनिफिट लग रहा था। और उसके बाद मैं स्विच किया सर। आपको बताना चाहूंगा, 8,000 से फिर हम जॉब में, हमारा प्रमोशन हुआ, और वहाँ हमें 15,000 की सैलरी मिलने लगी, और मैं संविदा में स्काउटगढ़ में आ गया। और स्काउटगढ़ में आया तो मैंने वहाँ 2 साल स्ट्रगल किया कि कहीं परमानेंट हो जाएगा, नियमितीकरण हो जाएगा। और इसके बल पर हमने 2020 में मैंने वो काम किया, और 20 से 21, और 21 में मैंने सर बैंक जॉब ज्वाइन किया। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी हो चुकी थी, बच्ची आ गई थी मेरी गुड़िया, और कैंगन वाटर के बल पे ही ये मुझे लगता है कि इस पानी के रिजल्ट के कारण नॉर्मल बात 4 साल की। तो इसी के साथ साथ फिर मैंने उस 15,000 की जॉब को भी रिजाइन किया कि क्या हो पाएगा 15,000 में, आप भी जान रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं लनक थी मेरे अंदर कि हमेशा इंक्रीमेंट करते जाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है, जॉब कोई भी हो। लेकिन मुझे दिशा नहीं मिल पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। मेरा रिज्यूम भी अलग था। 2012 से लेके मैंने 16 तक आईटी सेक्टर में काम किया, विप्रो इंफोटेक में। उसके बाद फिर मैंने संविदा में काम किया 1.5 साल। उसके बाद मैंने फिर बैंकिंग जॉब ज्वाइन किया, फाइनेंस कंपनी में। मेरी 25,000 की सैलरी थी, काफी परिवार खुश था, और मजा भी आ रहा था वो काम करने में। और इसी के साथ साथ फिर मेरे पास उपेंद्र सर ने मुझे बताया, जो मेरे मेंटर हैं,
मेरे गाइडलाइन है, मेरे गुरुदेव है। उनको जितना मैं नमन करूँ, प्रणाम करूँ, मेरे लिए उतना कम है। हमेशा मैं उनको ग्रेटिट्यूड देता हूँ। और प्रकृति का भी एक सहारा रहा, भगवान माता रानी की कृपा रही कि एक संजोग बना। सर मेरे को मोटिवेट किए कि यार ये बिजनेस प्लान पे तू काम कर, तेरे घर में रिजल्ट बहुत सारे हैं। कब तक इस नौकरी के चक्कर में रहेगा और कब तक इस काम को करोगे? मेरा पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा विजन मुझे दिखाया उन्होंने कि यार ऐसे करो, ऐसे करते मिलकर करते, मैं साथ देता हूँ। जो एक अपलाइन बोलता भी है, आपको जो इस बिजनेस में लाया ना वो बोलता है, और उन्होंने ये करके भी दिखलाया। थैंक्स टू उपेंद्र सर। और उसके बाद फिर मैं सर 2022 में अ, मैंने इस काम को 2021 के लास्ट लास्ट बोल सकते हैं, 21 के मध्य में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया, जब मुझे कैंगन से जब मैं 2A बना और मुझे उस महीने 52,000 रुपया आए। तो कट कुटा के कुछ 51,000 50,000 के आसपास आया। तो मैं सर को बोला, सर आप जॉब रिजाइन करते हैं, अब नहीं हो पाएगा, मैं वहाँ 25,000 एक महीने में कमाता हूँ और यहाँ 2 मशीन चली गई, तो सोचिए आपका भी एक्साइटमेंट क्या होगा। तो उस समय मैंने फिर जॉब को रिजाइन किया और मैं फुल टाइम आया। आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो मेरे मैनेजर रहे उस समय फाइनेंस में, उनकी पेमेंट कुछ 1,10,000 रुपये कुछ थी। तो वो बोले, बेटा तू यहाँ का टॉप लीडर है भिलाई का, और तू असिस्टेंट मैनेजर होने वाला है, तू क्या ऐसे वो जो पानी का डिवाइस है उसके लिए तुम अपनी जॉब को रिजाइन कर रहे, कैरियर को दांव पे लगा रहे हो? अब आपको एक जगह कैरियर सेट करना चाहिए, आप 30 साल के 32 साल के हो चुके हो, कैसे कर रहे हो, फैमिली वाले भी हो। उन्होंने सही गाइडेंस किया, उनका विवेक जहां पर था, क्योंकि वो 15 सालों से फाइनेंस सेक्टर में थे, तो मेरे को सही गाइड किए मेरे गुरुदेव उस समय, फाइनेंस के गुरुदेव, तिवारी नाम है उनका, तिवारी सर। तो मैं बोला, सर ठीक है, जो भी है एक रिस्क लिया हूँ। रिस्क तो है, इसका डायलॉग बाजी भी था। तो मैं बोला, यार रिस्क लिया हूँ, इसका विजन देख चुका हूँ कि कई लोग यहाँ पर कितना कितना पैसा बना रहे हैं, कोई 10वीं पढ़ा है, कोई गांव का है, और इस सेल्स की इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमा रहा है, और बहुत पुराने कंपनी है ये। तो मैं बोला, इसमें मैं काम करना चाहता हूँ सर, कंटिन्यू, सॉरी टू से। और अगर कभी जरूरत पड़ी सर, तो मैं अगर ठोकर खा जाऊं तो जरूर आपके पास आऊंगा, आप मेरी मदद करिएगा करके। तो मेरा व्यवहार काफी अच्छा था सर के साथ, तो सर ने बोला था यस। और एक दिन उनको वादा किया सर, मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन याद रखिएगा, कि मैंने कोई वादा किया, सर आपकी सैलरी आज 1,10,000 है ना, मैं बहुत जल्दी 1,50,000 रुपये कमा के आपको स्टेटमेंट भेजने वाला हूँ। तो बोलते, अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलते, एक महीना आ जाता है लोकेश, तो ये सब नेटवर्क मार्केटिंग चैनल सिस्टम में एक बार तू कमा लेगा, आज एकदम मोटिवेशन से बोल रहा है, तू बार बार कमाएगा तब बताना बेटा, ऐसा करके। मैं बोला ठीक है सर, आशीर्वाद रहा है तो जरूर आगे बढ़ेंगे करके। तो उनको मैंने कट किया, और फिर मैं कैंगर में आया सर, डेमो दिखाना स्टार्ट किया। और आपको बताऊंगा, अगर आपको शिक्षक बनना, जिन्होंने भी टाइप किया कि मुझे शिक्षक बनना है, तो आज तो आपने ब्रह्मांड में आज बात भेज दी आपने, लेकिन बनना तब होगा जब आप आज से डेमो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सिर्फ 4-6 डेमो उपेंद्र सर से कराए, और उसके बाद मैंने देखा एक भी क्लोजिंग नहीं आ रही। इस बात को नोट करिएगा आप, क्योंकि कलम की ताकत बहुत ज्यादा है लाइफ में। अगर आप कलम की ताकत का यूज नहीं कर रहे ना, तो आप यहाँ कब गायब हो जाएंगे इस जूम मीटिंग से भी, और अलग इस कैंगन की इंडस्ट्री से, आपको पता नहीं चलेगा। तो लिखने की ताकत बहुत होनी चाहिए। तो मैंने नोट भी किया, उस समय मैंने भी नोट किया कि कैसे कैसे डेमो होता है, मैंने स्क्रिप्ट बनाया डेमो का, और यूट्यूब से भी देखा, उसको लिख के याद करता था, क्योंकि वो पढ़ाई थी, एक प्रकार से स्टडी थी उस समय। ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, यूट्यूब में भी ज्यादा लोग नहीं बताते थे डेमो, हाउ टू डेमो कैसे होता है, कैसे प्रेजेंट करें। तो ओपन सर से मैंने सीखा, और उसके बाद फिर मैं उसको नोट डाउन किया कि कैसे कैसे मैं बोलूंगा। और मैंने सर 6 डेमो देखने के बाद उपेंद्र सर का देखा, 6 डेमो। मैं बोला, यार उपेंद्र सर तो सिक्स से होने वाले हैं, और सिक्स से हो भी चुके हैं आई थिंक उस समय। ये कैसे यार, मेरा क्लोज कैसे नहीं हो रहा है? एक भी मशीन, अच्छे अच्छे लोगों को डेमो दिखाया हूँ। तो सर समझ में आया कि मुझ में कमी है, फॉलो अप में कमी है। क्योंकि आपका अगर डेमो, चाहे उपेंद्र साहू सर दिखा दे, वैभव दादा दिखा दे, महेश आड़ा सर दिखा दे, मोहंती सर दिखा दे, प्रधान सर दिखा दे, या शौकत अली खान सर दिखा दे, या लोकेश राजगढ़ दिखा दे, मशीन तब बिकेगी जब आप डेमो दिखाएंगे, आप फॉलो अप करेंगे। सपोज समझिए आपके जीजा जी के घर में डेमो है, आप उनके साले हैं, और आप अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं डेमो दिखवाने के लिए, तो वो समझ जाएगा ये फिर वही नेटवर्क मार्केटिंग है, ये अपने किसी अधिकारी को लेके आ गए हैं, ये बता रहे हैं, मेरे मेरा साला जी चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि ये मशीन ले लिया है और ये मेरे को अब लेवाएगा मशीन, भले मशीन का रिजल्ट कुछ भी हो, उससे मायने नहीं रखता। तो मैंने ये सोच डेवलप कर ली थी उसी दिन कि नहीं यार, मेरे में कमी है। और यहाँ पर सब लोग गलती करते हैं कि अपनी कमी को ना ढूंढ के वो सीधा अपलाइन की कमी, यहाँ तक कि उस दूसरे और दोस्त लाइन की कमी, यहाँ डाउन लाइन की कमी है, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। तो मैंने एक आत्मज्ञान किया कि यार मेरे में कमी है,
क्योंकि डेमो कोई भी दिखाए, शाहरुख खान भी दिखा देगा तो भी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये मुझे उस दिन से पता चला, और मैंने सर बेबाकी से मैं अपने परम मित्र के घर गया। वो मेरा पहला डेमो, दूसरा डेमो था। पहले डेमो के घर भी गया। वो उसने भी इस साल मशीन ली 2024 में, और जबकि मैंने प्रयास किया 2022 में, 21 में, और उसने भी मशीन ली। आज वो 3A है। तो सर बताना चाहूंगा वो डेमो जबरदस्त रहा, लेकिन गलतियां बहुत सारी रही, लेकिन सामने वाले को पता नहीं था। अब सोच लीजिए, मुझे पता मैं क्या गलती, क्योंकि मैंने डेमो देखा था। सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्या दिखा रहा है। लेकिन बोले एक नंबर डेमो यार, मजा आ गया, मशीन को खरीदना है, प्लानिंग करनी है इसकी करके। वो अंकल जी ने एक शब्द कहा, तो मुझे उस दिन कॉन्फिडेंस आया कि मैं खेलेगा। जब तक ये मैं खेलेगा वाला एटीट्यूड आपके साथ नहीं रहेगा ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं अपनी जर्नी के साथ साथ आपको कुछ लर्निंग भी दे रहा हूँ, कि ये मेरा अनुभव रहा है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सेप्ट लगता है तो जरूर एक्सेप्ट करिए। अगर ये कर सकता है एक लोकेश राजगढ़ गांव का व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कब तक आप अपलाइन के सहारे रहेंगे जी? आप भी किसी के अपलाइन है, अगर एक मशीन भी बेचे हैं तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी सर, और वहां से मैं मेरा करियर चालू हुआ कैंगन में। फिर मैं रुका नहीं। मैंने लाइन से लोगों को डेमो देते गया, डेमो देते गया, डेमो देते गया। और डेमो देने के साथ साथ फिर मैंने नोट भी करते गया, इस व्यक्ति को मैंने डेमो दिया है तो उसका रीजन क्या है मशीन नहीं लेने का। उसको बीपी है, शुगर है, वो किस जॉब में है, कितनी उसकी पेमेंट है, कब मैंने उनको डेमो दिखाया, कब टाइमिंग क्या है, मैं किस दिन उनके घर गया था वार। तो ये सारी चीज को मैंने नोट किया, क्योंकि मुझे पता था नोट करूंगा तो भविष्य में काम आएगा। तो सर उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, और मैं जब 7 डेमो लगातार मैं खुद किया तो एक मशीन मेरी आई। ये बड़ा मजा आया। तब उस दिन समझ में आ गया कि यार, जब हम खुद काम को अपने जिम्मेदारी पे लेंगे, तब वो चीजें आपके साथ पॉजिटिविटी होते जाती है। तो ये होने लगा। मशीन जो है वो धीरे धीरे सेल होने लगी। मैं 2A से फिर 3A बना। फिर तो और रुके नहीं सर। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा मीटिंग सेमिनार, क्योंकि सर मैं आज तक डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं जानता था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ता था, आपको साफ साफ लिटरली बता रहा हूँ मैं। ये मेरी अवधारणा थी, मेरी माइंड सेट थी कि ये जोड़ने वाला काम मेरे से नहीं होगा, लोकेश राजगढ़ से नहीं होगा। उसके घर ऑलरेडी तेल साबुन चाय पत्ती है, तो मैं क्यों दूं? यही होता है बाकी प्रोडक्ट कंपनी में। तो लेकिन यहाँ पर एक एक ही प्रोडक्ट था जो पूरे सेलिब्रिटी भी इसको यूज करते हैं। तब मुझे अच्छा लगा, ये यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कुछ अलग चीज है। ये अलग ही डायरेक्ट सेलिंग है। मेरे को पता चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में 0.5 का परसेंट का वो होता है, वो अभी इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पता चला मुझे कि यार ये अलग है, इसका तो सेलिब्रिटी लोग भी पानी पी रहे, तो इस काम को करना चाहिए। तो फिर सर हम भी बहुत हडल्स आए, बहुत सारे, कि मशीन महंगा है तो उसका हमने तोड़ निकाला। मशीन महंगा है तो मशीन महंगा क्यों है उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करने लगे। फिर मैं सर उस समय कैटलॉग से डेमो दिखा रहा था। कैटलॉग से डेमो दिखाने लगे, लोगों को फॉलो अप करने लगे, और टेस्टोमनी बनाने लगे। टेस्टोमनी बनाना बहुत जरूरी है, और आजकल तो बहुत ढेर सारी टेस्टोमनी मशीन आसानी से निकल जाती है। तो ये सब सिलसिला रहा सर, और धीरे धीरे 3A 4A और 5A, और ये सफर रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 22 से 21 से स्टार्ट किया। 22 23 24 3 साल मुझे लगे हैं, कि मैंने फुल टाइम काम किया है 3 साल कैंगन में बताऊंगा। और इस कैंगन में मैंने 365 दिन, और गुणा 3 साल आप कर सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे सर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हर जगह उठते बैठते सोते खाते पीते टॉयलेट करते भी मैं सिर्फ कैंगन के बारे में सोचते रहता हूँ, कि किसको मेरे को डेमो दिखाना है, किससे मेरी बातचीत चल रही है, कौन मुझे मना कर रहा है, किसके मुझे घर जाना है। आप पागल हो जाइए अगर आपको 6A बनना है और -3 बनना है तो। और ये पागल आदमी ही लोग हैं जो इतिहास रचे हैं। सॉरी टू से, जितने लोग हैं यहाँ -3 हैं सब पागल हैं, क्योंकि उनकी जर्नी ऐसी रही है, वो पूरे डूब गए हैं इस पानी के सागर में। और इस पानी के सागर में आप भी डूब जाइए, एल्कलाइन पूरे बॉडी के साथ साथ पूरे माइंड को कर लीजिए, क्योंकि 300 ग्राम का जो माइंड है ना, अगर ये एसिडिक है तो आपकी जो बैंक बैलेंस है वो अल्कलाइन नहीं हो पाएगी, उसमें पैसे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। फिर पैसे कट के आएंगे, जिसके भी पैसे कट के आ रहे हैं ना, समझ जाइए माइंड सेट उनका एसिडिक है। सर सुनाई दे रहा है ना शौकत अली खान सर? जी सर, बिल्कुल 100% सर। जी। तो इसको समझिए कि जिसका भी अकाउंट में पैसा कम आ रहा है और पैसा डिटेक्ट हो रहा है, उसका फैसिलिटर नहीं है, इनरोलर नहीं है, उसका माइंड एसिडिक है कहीं ना कहीं, उसको अपने आप के माइंड को रीचेक करना है। तो थैंक यू, आप मेरे को मैसेज में बताते रहे जो बातें आपको अच्छी लग रही है। तो माइंड को अल्कलाइन करने के लिए दादा बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आप में अब आत्मविश्वास तभी होगा दोस्तों, मैं बार बार बोलूंगा, जब आप डेमो दिखाना स्वयं खुद से चालू करेंगे।
आप मत सोचिए यार उसको सामने वाले को कैसा लगेगा, मैं तो अभी सर नया नया हूँ, मेरे को ट्रेनिंग दो ना। आदमी यही समझता है सर, आप मशीन ले लिए, मैं हूं ना तेरे साथ, चला गाड़ी में बैठ, लिस्ट बना, अपने उसको बोल दिया और बढ़िया से वो लिस्ट बना रहा है, उसके साथ साथ घूम रहा है। ये भी गलती हम कर रहे हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वो गलती मैंने भी की है। मैंने भी लोगों को पूरा यहाँ हमारी गाड़ी में लाद लाद के हम लेके जाने लगे, और चलो ना मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके, तो सारी संपत्ति हमारी भी खाली होने लगी। लेकिन मेरा एक डिसीजन था कि मैं अपनी टीम के लिए काम करूंगा, उनको एक वर्चस्व खड़ा करके दूंगा, उनको एक लीडरशिप सौंप के दूंगा कि आप इतना तक बन जाओ, उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रीडम में हो। तो शुरू में जरूरत जरूर पड़ती, जरूर सहारा ले, लेकिन इतना सहारा मत ले कि वो बेचारा बेसहारा हो जाए। आपका अपलाइन कितने लोगों को देखेगा वो, आप भी किसी का अपलाइन है। तो अपने आप से जिम्मेदारी लें और एक फैसला लें कि मैं खेलेगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डेमो करें। जो व्यक्ति डेमो कर रहा है ना, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक फॉलोअप सीख जाएगा। ये मैं आपको 200% बता रहा हूँ लोकेश राजगढ़। जो व्यक्ति डेमो करेगा वो 200% फॉलोअप सीख जाएगा, वो टीम हैंडलिंग सीख जाएगा, वो अच्छा बोलना सीख जाएगा। मुझे नहीं आता था बोलना सर, मेरे माइक में भी मेरे हाथ पांव कांपते थे। आज 2000 लोगों के सामने खड़ा कर दे तो आज मैं आपको बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए बता पाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल है, और हर चीज आत्मविश्वास तभी आपकी आएगी जब आप डेमो करेंगे। मैं बार बार बोलूंगा। तो डेमो करना चालू किया, फॉलोअप करना चालू किया, और जर्नी ऐसी रही थी कि पैसा नहीं था पेट्रोल भराने के लिए। मैं एक्टिवा स्कूटी थी हमारे घर में, बाइक में जाके डेमो देने दिया हूँ। मशीन को लेके जाना पड़ता था। उस समय ये नहीं पता था कि यार पानी लेके जा सकते हैं क्या, तो राजन माजरेकर जी ने हमको बताया चित्रकूट की ट्रेनिंग में, तो 2023 में। तो ये मुझे उस समय पता नहीं था, लेकिन आज पता है। तो सर, ऑल्टो में पैसे भराने के लिए पैसे नहीं थे। ऑल्टो घर में जरूर थी, सोचिए ये हालत थी। तो ऑल्टो में हमने फिर जब टू ए बना तो याद आया कि यार 15,000 घर में दे देता हूँ, अभी भी मेरे पास 35,000 है। 25,000 का पेट्रोल भराएगा लोकेश और डेमो करेगा ऑल्टो में हर जगह। क्योंकि वो मुझे पता था कि 25 का पेट्रोल भराऊंगा तो कम से कम 50 डेमो कर सकता हूँ मैं। 50 डेमो करूंगा, फिर 5 मशीन आएगी, फिर 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तो सर, जब तक ये आप आंकड़ा नहीं बनाते ना अपने अंदर में, और लोग यहाँ आंकड़ा बनाते नहीं है, मैं देख देख पा रहा हूँ हर लोगों की टीम में अलग अलग व्यक्ति हैं जो आंकड़ा नहीं बनाते, जो लिस्ट नहीं बना के और आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इसको डिसाइड, जैसे राशन का लिस्ट लिखते हैं ना, तो वैसा लिस्ट आपको भी होना चाहिए कि इतना पैसा खर्चा करूंगा तो ये सब चीजें, इतनी सारी पैसे आएंगी भी। आप देंगे तो जरूर आएगा, लेकिन आप देंगे नहीं, खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने सर कर्जा लिया, सोचिए पेट्रोल डलाने के लिए। मैंने अपनी अंगूठी को मैंने गिरवी किया उस समय कि मेरे पास पैसा नहीं था कर, ये मेरी हालत थी। फिर जब 2A 3A हुए तो बात ही अलग थी। हमने अपनी अंगूठियों को वापस छुड़वा लिया सोने की, और वापस जो गिरवी रखा था वापस आ गया, और हमने नए नए गहने ले लिए, क्योंकि कैंगन है ही ऐसा, आपको पैसे से तर देगा। पानी के साथ साथ, शरीर के साथ साथ आपके परिवार को मैं बताना चाहूंगा जो भी सुन रहे हैं, इस अगर बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आज ही से लेना चालू कर दें। क्योंकि इसमें अपलाइन बोलेगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये गाना भी एकदम सूट होता है क्योंकि आप सोचते हैं कि अपलाइन के वजह से मैं हूं, जिस दिन ये सोचेंगे ना उस दिन आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये सोचेंगे कि यार मेरे वजह से मेरा अपलाइन है, मैं -2 बनूंगा तो मेरा अपलाइन -3 बनेगा, मैं 6A 2 बनूंगा तो वो -2 बनेगा, मैं कुछ बनूंगा तो वो 6A बनेगा। ये अवधारणा अगर आपके अंदर है तो उसको तुरंत निकाल दे। अपलाइन आपकी वजह से नहीं है, अपलाइन अपने अपलाइन की वजह से है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत अच्छा लाइन है। अपलाइन डाउनलाइन की वजह से नहीं है, अपलाइन अपलाइन की वजह से है। जो जो अपलाइन की महत्ता है ना सर, उसको तो मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस चीज को आप समझिए। आप सबसे पहले एक अच्छे डाउनलाइन बनिए। यहाँ मैं देखता हूँ सर कि कई लोग जो हैं, 2 4 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, और ये एरर उनके अंदर में आने लग जाता है कि मैं अपलाइन हो गया, मैं अब अपलाइन हूँ, मुझे अपलाइन की ज्यादा जरूरत नहीं है। सर, जरूरत हमेशा है, डेमो करिए, आप फॉलोअप करिए, लेकिन सानिध्य लेकर चलिए। सानिध्य किसका लेना है उसको भी समझना है आपको। एक्टिव अपलाइन जो इस बिजनेस में आपको सही में आगे लेके जाना चाहता है, उसके कदम से कदम मिला के चलिए। कई लोग देखता हूँ मैं सर, जहाँ 3A 4A नहीं हुए अपना अलग अलग ग्रुप डाल देते हैं। आज से मेरे एक अलग ग्रुप, सर मेरे मोबाइल में देखिएगा, हमारा एक उपेन साहू सर ने जो एक ग्रुप बनाया था, आज तक मेरे मोबाइल में वही ग्रुप में मैं आज तक एक्टिव हूँ। मैं 6 से हो गया हूँ, उसके बाद भी मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। और जो दादा ने ग्रुप बनाया है वॉव अकेडमी, उसमें मैं ऐड हूँ। तो मेरा कोई 10 ठो ग्रुप नहीं है सर। लेकिन यहाँ गलतियां, मैं मिस्टेक्स भी बताऊंगा अपनी कहानी के साथ साथ, थोड़ा रिलेट करिएगा आप। तो ये लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि अपना ही आते ही 4A 4A 5A हुआ और ग्रुप बना दिए, फिर वहां के मैसेज को वहां ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस है, आपको इसके लिए भुगतना पड़ेगा बाद में। ये रॉन्ग प्रैक्टिस ना करें। ज्यादा ग्रुप बनाने से बहुत सारी मिस्टेक्स आपको झेलनी पड़ेगी। मैं मिस्टेक्स भी याद दिला रहा हूँ। तो सर, 4A हुआ, मैं उस दिन से आपको बताऊंगा, जिस दिन से मैं 1 लाख रुपया कमाना चालू किया, और उसके बाद से सर मेरे अकाउंट में आज तक, टिल नाउ 2024, आज तक 1 लाख रुपए से कम पैसा नहीं आया है। ये है कैंगन बिजनेस की पावर। 1 लाख रुपए से कम पैसा आज तक आया ही नहीं, भले बढ़ा है। तो ये आप भी अपना सेट करिए, कभी आपका टारगेट कम नहीं होना चाहिए, पैसे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप जिसके साथ घूम रहे हैं वहां से कितना पैसा आएगा। ये इस बिजनेस की सबसे खासियत है, जिस लाइन के साथ आप काम कर रहे हैं उस लाइन से आपको कितना पैसा आएगा एक मशीन बेचकर, आपको पता है। और कभी कभी मैं देखता हूँ लोग कंफर्टेबल 2 लाइन का बिजनेस है समझ के उस 2 लाइन में इतने घुस जाते हैं कि भाई आपको अपना फ्रंट नहीं दिख रहा है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां अनंत फ्रंट आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, और ना करें, क्योंकि अगर आप 6 से भी हो जाएंगे ना, और आप 6 से 2 भी हो जाएंगे, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है ना, तो ये गरीब टाइप का बिजनेस मजा नहीं आने वाला है। आपके चार्मिंग, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके माइंड, आपकी बातों, आपकी हर एक्टिविटी में ये दिखना चाहिए कि यार ये कैंगन करता है यार। तब तो एमए वेस्टीज वाले आएंगे जी आपसे जुड़ने के लिए। चल यार महू कैंगन कर लेता हूँ। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं खान सर? राजगढ़े जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कंटिन्यू रखिएगा। नमस्कार परिहार सर। जी जी बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। तो ये जो है, शानदार। ये जो सिलसिला चलते रहा, और 1 लाख से ऊपर जो हमेशा इनकम आते रहा, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बातें बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम पैसा कमा रहे हैं ना दोस्तों, तो पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है यार, किडनी ठीक हो रहा है, हार्ट ठीक हो रहा है, सब चीज ठीक हो रहा है, मैं मानता हूँ। हेल्थ सबसे ऊपर है, मैं भी उसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी देता हूँ। मैं तो उसी के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया था, मैं तो अपने बैंक में जॉब में खुश था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरे गुरुदेव बोलते हैं उपेंद्र सर, कि बेरोजगारी और बीमारी दोनों महामारी है आज के डेट में, और इसको सिर्फ कैंगन फुलफिल करती है। अगर मेरे साथ आप सहमत है तो सब लोग यस टाइप करिए, मजा आएगा, एक साथ कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। बेरोजगारी और बीमारी एक महामारी है, अगर आप इसे सहमत है तो यस टाइप करें। क्या बात है, सभी लोग सहमत है, बहुत अच्छा है। तो इसी के चलते आज जो है इनकम मेरी समथिंग 58 लाख रुपए सर, ये मैंने आज 6 की जर्नी में कमाया है, 1A से लेके आज तक। जिसमें मैंने अ, एक कार खरीदी, ग्रैंड विटारा, जिसको मेरे मेंटर ने शुरू में बताया, यार कार खरीदो, अपनी पूंछ में आग लगाओ। कई लोग सोचते हैं यार सब चीज हो जाएगा, कंफर्ट जोन में रहते हैं, अब सेविंग करते रहते हैं। हमारा बिजनेस ना सर शो ऑफ का है, शो ऑफ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, और अतिशयोक्ति हिंदी में है। तो अतिशयोक्ति भी नहीं करना है। कई लोग कार ले लेते हैं और उसका किस्त नहीं पटा पाते, तो वो वाला नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसी योजना बनानी चाहिए कि आपका किस्त भी पटेगा, आपके पास उसी कार को दिखा दिखा के, सर मैं इसी कार से इतना बिजनेस कर चुका हूँ, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है ना सर। आप अपनी लाइफ बदल रहे बोल रहे हैं, आप 6 से हैं, 6 से 2 है, और बहुत सारे ऊपर ऊपर पायदान में है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। आपको लोग उसी जगह स्थान पे देख रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होते नहीं देख रहे हैं। कई लोगों को मैं कपड़े चेंज होते नहीं देखता हूँ, वही के वही एकदम साधारण व्यक्ति है। अरे भाई थोड़ा अपडेट है, थोड़ा सा चार्मिंग आओ, 2024 है यार, 2024 का डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो आप, चमचमाते दिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ब्लेजर ही ब्लेजर पहन पहन के काम करो, ये नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ब्लेजर बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आप आराम से टी शर्ट में, आराम से शर्ट में आप बहुत प्यारे से दिखोगे, और लोगों को अच्छे शोरूम के साथ लोगों को डेमो दे सकते हो। तो मेरी जर्नी में सर बहुत सारे हडल्स आए, इसी के साथ साथ कि बहुत सारी रुकावटें आए, घर के चैलेंजेस आए, घर वाले लोग भी बोले जॉब को मत छोड़िए, जॉब के साथ साथ कैंगन करिए। लेकिन अगर आपका बड़ा विजन है तो मैं आपको बोलूंगा, गवर्नमेंट नहीं है ना तो प्राइवेट जॉब है ना, तो रिस्क लो। अगर आप अपनी जॉब से रिस्क नहीं ले पा रहे ना, तो ये कैंगन को लोग बोलते कि मैं जॉब करते करते पार्ट टाइम भी कर लूंगा, तो हर कोई महेश सिंह परिहार नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, है ना। हर कोई लोकेश राजगढ़े भी नहीं हो सकता है। तो आप अपनी
तुलना किसी और से मत करिए, लेकिन अपने आप को नॉलेज खुद रखिए कि मैं अपने आप को जानता, आई नो व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, तो मैं अपने लिए काम करूंगा। तो मैंने अपने लिए काम किया, सेल्फ डेवलपमेंट काम किया। सर मैं जानता हूँ लोग ना सर मीटिंग सेमिनार, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो छोटी मीटिंग हो, चाहे वो हाउस मीटिंग हो, चाहे वो अपने होटल की मीटिंग हो, लोग ना 500 रुपये देने में भी कतराते हैं। अरे भाई 500 रुपये दोगे और 13,000 रुपये मिलता है आपको वने में ही। कई लोग अलग अलग रैंक में भी होने के बावजूद, यहाँ मिस्टेक्स भी बता रहा हूँ आपको, गलती करते हैं कंट्रीब्यूशन करने में। बिना कंट्रीब्यूशन के कोई मीटिंग सेमिनार नहीं हो सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसमें भी अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये पैसा मिलाएगा, ये तो बड़े रैंक में है। तो ये सब गलतियां ना करें, मैं सारे डाउनलाइन से ये विनती है, और जो आज किसी के अपलाइन है उनसे भी विनती है कि मिलजुल कर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। जो वाव एकेडमी बहुत अच्छे से करवा रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे दादा का, महेश आड़ा सर का, प्रधान सर। तो इस संचालन के द्वारा सर जो हम आगे बढ़ते गए और बड़ा मजा आते गया, मीटिंग सेमिनार को हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते गए, क्योंकि बिजनेस में मीटिंग सेमिनार मतलब पोलियो ड्रॉप और पैसा इन्वेस्टमेंट जो आपका मल्टीपल बन के आएगा। तो मैं, उपेंद्र सर, नारायण साहब सर, हमने एक योजना बनाई कि मीटिंग सेमिनार करना है, और बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार हमने किया, और 2-2 हज़ार का गैदरिंग किया रोमन पार्क में, यहाँ बेबीलोन इन में। बड़ा बड़ा मीटिंग किया, बहुत मजा आया। और चित्रकूट में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, हर 3 साल में मोहंती सर के द्वारा यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और 100-150 लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, दादा भी वहां पर आते थे, हमको ट्रेनिंग देते थे, बहुत मजा आता था। और इस ट्रेनिंग का सेमिनार का आज ये वजह है कि मैं यहाँ हो पाया हूँ, और आपके साथ मैं ये अपनी बातों को शेयर कर पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। तो मंच देने का भी धन्यवाद है। और आगे बढ़ते गए दोस्तों हम लोग, और आज जो है मई में हम लोग 6 से जो हमने क्रैक किया, और मैंने आपको बताऊंगा कि 10 मशीन से मैंने इस 6 को मैंने निकाला है, और जिसमें विदाउट एनी टोकराई है। महेश आड़ा सर भी जब मेरी आईडी को देखे तो उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए कि आपके पूरे इंटायर टीम में ज्यादा टोकराई लगी नहीं है, क्योंकि सर मैं टोकराई को प्रमोट नहीं करता। मैंने एक ही टोकरे लगाए थे, आज वो बंदा 5A है और वो फुलफिल किया उसने। तो मुझे जिस पे कॉन्फिडेंस है मैंने उसी को ये सहारा दिया टोकरई का, बाकी किसी को मैंने नहीं दिया। तो मुश्किल से सिर्फ 4 टोकरी लगी है, वो भी कहीं कहीं प्लेस हो गई, जो अभी फुलफिल नहीं हो पाई वो मेरे डाउनलाइन ने कर दी। तो मैंने सिर्फ एक ही टोकरी एक व्यक्ति को दी थी, और वो आज फुलफिल है, और आज वो लीडर है बहुत बड़े। तो ये बड़ा मजा है कि हमारे हमारी डाउनलाइन में आज देवेंद्र साहू जी हैं, जो 5A क्रैक होने वाले, अपना डायरेक्ट डालने वाले 50 मशीन हो चुकी है। 2 3A है मेरे सुशील राजगढ़ जी, मेरे बड़े भैया हैं, जो जल्द ही 14 मशीन हो गया, 4A होने वाले हैं। और त्रिलोक वर्मा जी हैं, जो 16 मशीन हो गए हैं, उनका 4A होने वाला है। और मैं खुद एक 5A भी हूँ, और 6A के साथ साथ। तो बहुत जल्दी आपको दूसरी खुशखबरी भी मिलेगी कि मेरी जो सेकंड आईडी है वो भी 6A होने वाली है। तो तो मेरे साथ साथ और भी लोग रिकग्निशन पा रहे हैं, तो आपके साथ साथ टीम की भी ग्रोथ होनी चाहिए, उनका भी रैंक अचीव होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ लीडर। आप बस अकेले बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी टीम भी पैसा कमाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि कभी कभार टीम अगर बात नहीं मान रही है तो उनको अलग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार दिया जाए, और ये हम देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारी टीम बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है सर। बहुत जल्दी मेरा टारगेट है कि मैं 6 से 2 इस साल के अंत तक कर पाऊं। माता रानी का आशीर्वाद और सभी लोगों का प्यार मोहब्बत रहा, और डाउनलाइन की एक भूमिका बहुत अच्छी से निभाई जाए, तो जरूर से हम 6 से 2 भी हो जाएंगे इस साल के अंत तक। तो मैं यही कहूंगा, लोग अपलाइन को इग्नोर ना करें। अपलाइन ही आपका जिंदगी का एक सहारा है, जो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। हाँ, कभी विचार नहीं मिलते हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, विचार को मिलाइए, किसी नए व्यक्ति को बीच में लाके आप काउंसलिंग करिए, और एक दूसरे से मिल कर रहिए। सबसे अच्छी बात है इस काम में मुझे लगा सर, कि हमारा जो इसमें एक इंसान का जो बदलना है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो बहुत जरूरी है। तो अपने आप को एकदम साफ रखिए, मन को एकदम साफ रखिए, और एकदम ना पाक पवित्र बिजनेस है तो पाक पवित्र होकर काम करिए, छल कपट बिल्कुल ना करिए। मैंने देखा है सर, आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग 6 से बने, कई लोग 6 से 2 बने, लोगों को तोड़ के, परिवार को तोड़ के बने। आपको बताना चाहूंगा, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लीडर बनने का कोई मतलब नहीं कि किसी का आप हाय ले रहे, किसी का आप हाय ले रहे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लीडर ना बने। हमने लोगों को सर जोड़ने वाले बिजनेस में है, परिवार को तोड़ने वाले बिजनेस में नहीं है, परिवारों को जोड़ने वाले बिजनेस में। लेकिन कई लीडर ऐसे हैं जो परिवार को तोड़ने वाले लीडर हैं। तो तोड़ने वाले लीडर ना बने, अनएथिकल प्रैक्टिस ना करें, उनसे मेरी निवेदन है। आप किसी की, कई लोग
दूसरे ग्रुप के मेंबर को दूसरे ग्रुप के मेंबर में लाने की कोशिश करते हैं, उनकी टीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके गति को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसा नहीं होगा, किसी के रोकने टोकने से कोई व्यक्ति रुकेगा नहीं। उसकी तरक्की लिखी हुई है, उसकी किस्मत लिखी हुई है, वो सार्थक प्रयास में है, पॉजिटिविटी में है। और उनका भी धन्यवाद है जिन्होंने मेरे जिंदगी में हडल्स पैदा कर दिए और मैं उसको कूद के लंबी छलांग करके मैं आज आगे आया हूँ। और कई लोग टोकरी डाल डाल के सीखे हुए होंगे, मैंने सर 10 मशीनें से ये चीजें निकाली। ये एक प्राउड का मोमेंट किसी और के लिए ना हो मैं तो सेलिब्रेट कर सकता हूँ ना जी। तो मैं सर अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आपको अप्रिशिएट करने वाले ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, मैं सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ। तो ऐसा प्रैक्टिस ना करें, मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ। इस मंच से वाओ एकेडमी के द्वारा मंच मिला तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा प्रैक्टिस ना करें। किसी को ब्रेक करने का, किसी को तोड़ने का। आप जोड़ने के बिजनेस में है यार। बड़ी बड़ी लोग किताबें पढ़ लेते हैं सर, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी नॉलेज पीपीटी बना बना के लोगों को बताना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो बड़े बड़ा बुक पढ़ रहे, बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, वो 75% ज्ञान है, मैं मानता हूँ। लेकिन 25% जो प्रैक्टिकल है ना, वो नीचे जाके जो आदमी काम कर रहा है, लोगों को घर घर में डेमो दिखा रहा है, फॉलो अप कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, उसको जितना नॉलेज होगा ना भाई, वो 75% किताबी कीड़ा में नहीं रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ। और जो ये प्रैक्टिकल कर रहा है वो मेरे साथ ना वाकिफ होगा। तो आप जो जो डेमो कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, आप खुद ही सोचिए, क्या बार बार बुक पढ़ने से आपको ज्ञान मिल जाएगा? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी से पूछता हूँ, यस और नो लिखिएगा। एक डॉक्टर प्रैक्टिकल से बनेगा, एक इंजीनियर प्रैक्टिकल से बनेगा, कि 75% थ्योरी से बनेगा? यस, नवीन वर्मन जी लिखे प्रैक्टिकल, सुशील राजगिरी प्रैक्टिकल। तो जो आप अपनी लाइफ में जो प्रैक्टिकल से बनेंगे ना, बुक तो मेरे घर भी रखे हुए है जी, मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़ के नॉलेज है, मैं बिल्कुल मैं बुक की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ 75% की। आज भी हम लोग भी 72% दिखा रहे पानी क्या है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल दिखा रहे ना तभी मशीन बिक रही है, याद रखिएगा। अरे लोगों को तो कब से पता था जी 72% बॉडी में पानी है, तो क्यों पानी नहीं बदले? लेकिन वो 75% थ्योरी, 72% प्रैक्टिकल जब आपने डेमो के माध्यम से किया ना, तब लोग मशीन खरीद रहे हैं आपसे, तब लोग कैंगन बिजनेस में आ रहे हैं। तो किताबी ज्ञान जो है ना, वो आप अपने पास रखिए। दूसरों के घर, दूसरों के बिजनेस को तोड़ने की कोशिश ना करिए उस किताबी ज्ञान से। प्रैक्टिकल में आइए सर, साफ हो जाइए, है ना, अंदर से पवित्र हो जाइए। और प्रैक्टिकल नॉलेज रखिए, क्योंकि मार्केट मुझे दिख रहा है, जिस प्रकार से मैंने देखा है, लोग अब वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल काम करेगा, प्रैक्टिकल लोगों के पास जाएगा, प्रैक्टिकल बेबाकी से बात करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर है। उस वो आदमी आपका हाथ थामेगा, आपका दामन थामेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत सारी महिलाएं काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आगे बढ़िए, हम पूरी वाव अकेडमी आपके साथ है, शिक्षक कैंगन ग्रुप आपके साथ है, और हम सभी लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। कई लोग भ्रम हो जाते हैं कि इसका फायदा उसका फायदा, तो बिल्कुल जलन ईर्ष्या की भावना भी ना रखें, क्योंकि जलन ईर्ष्या की भावना आपको इस बिजनेस में खत्म कर देगी। आप अपने, मैं तो अपने क्रॉस लाइन को भी इतने प्यार से मोटिवेट कर रखता हूँ, इतने लोगों का मेरे पास फोन आता है, सर मैं सबकी मदद करता हूँ, क्योंकि मेरी मदद करने वाला ऊपर है। मैं ये नहीं सोचता कि मैं इसको अपना ट्रिक बता दूंगा, काम करने का तरीका बता दूंगा तो एक आगे बढ़ जाएगा क्या जीवन में करके। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हम वाइब अकेडमी में सब एक दूसरे से क्रॉस लाइन है। परिहार सर, खान सर, मैं एक दूसरे से क्रॉस लाइन हूँ, तो क्या हम दूसरे से नॉलेज नहीं लेंगे जी? मेरा उनसे बातचीत होता है। तो कभी ये मत समझिए कि कौन क्रॉस है क्या है, लेकिन हाँ उनको जरूर सचेत करिए जो आपके लिए गलत अवधारणा पेश कर रहे हैं। उनको बताइए सर ऐसा मत करिए, मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, काम कर रहा हूँ, आप अपने काम में आगे बढ़िए, आपका धन्यवाद है, मैं अपने काम में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजेस किए हैं कई लोगों ने, हडल्स पैदा करी, लेकिन मैं एक मोटिवेट कैंगन मोटिवेशनल स्पीकर आज अपने आप को बोलता हूँ। मैं कैंगन का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और हमेशा रहूंगा। लोगों को मोटिवेट करूंगा अपने बातों से, अपने काम से। सर मैं बल्ले से जवाब देने वाला हूँ, मैंने बल्ले से जवाब दिया है, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और ये कैंगन की जर्नी, जो एक 6,000 कमाने वाला व्यक्ति आज महीने का 8 लाख रुपए का इनकम कर सकता है सिक्स से बनते वक्त। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा 8 लाख की इनकम क्या होती है। एक 6,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति 8 लाख, 6 से 8 लाख क्लोजिंग हुआ है सर मेरा। कई लोग तो इससे 12-12 लाख रुपए भी कमाए, लेकिन मेरे लिए 8 लाख जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, वो बहुत बड़ी संपत्ति है, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो सभी का दिल से धन्यवाद है जिन्होंने मेरे से प्रोडक्ट समझा, जिन्होंने लिया। पूरे एक से एक लोगों का दिल से धन्यवाद है, जो काम कर रहे हैं उनका भी, जो काम नहीं कर रहे उनका भी, और जिन्होंने मुझे नकारा है। यस, जिन्होंने मेरे से मशीन नहीं खरीदी ना,
वही लोग मेरे को मजबूत बनाए हैं। वही लोग हर शिक्षे को मजबूत बनाए हैं। हर एक शिक्षे है जो ना सुना है, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट वन नो। और ना का फुल फॉर्म मैं भी बताता हूँ हिंदी में मेरे लिए, नया आदमी। समझ रहे? नया आदमी, आप नया आदमी देखिए। ना सुन के बढ़िया बैकअप, ना को सेलिब्रेट करिए। मैं तो ना को मस्त सेलिब्रेट करता रही यार, मेरे को ना बोला यार, मजा आ गया, चल आज मैं वो ये खा के आता हूँ, चले आज मेरे को ना बोले, चल यार ये ऐसा ना बोला, ऐसा ना बोला। अब उस ना को मैं कैसे हाँ में बदलूं? तो ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और ना करते करते प्यार तुमसे कर गई, ऐसे बहुत सारे गाने बने। तो जो ना बोल रहा है वो आज हाँ बोला है, और हाँ बोलेगा और आगे बढ़ते जाएगा। और बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने में, लोगों को बताने में। मंच मिलेगा वो दिन 2000 4000 लोग सामने, तो और जबरदस्त तरीके से लोगों को बताएंगे ही। तो सर आपके अंदर भी वो ज्वालामुखी है, बस एक जामवंत बनिए लोगों के लिए, हनुमान सब आदमी है। और बड़ा मजा आ रहा है कि कैंगन हम कर पा रहे हैं। और अपना सर आज तो स्टेटमेंट दिखा के ही लोगों को सर आप कैंगन मशीन खरीदवा सकते हो। तो कई लोग ना अपना ये सोचते हैं, मैं उससे वाकिफ नहीं करता, कि नजर लग जाएगी, है ना। नजर वजर वाली से कोई बात नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी नहीं होना चाहिए। आप भगवान में विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने डाउनलाइन पे विश्वास रखिए, अपने अपलाइन पे विश्वास रखिए। बकायदा दिखाइए सर, टीडीएस कट के आता है सर, पैसा ही देखिए कर। क्योंकि लोग ना सर, पैसा नहीं आता करके ही इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते कई लोग। अरे रहने दे, वो नहीं बेचने से आता होगा, नहीं आता होगा यार। तो मैं हमने जो शुरू में जो कोशिशें की, कि यार लोगों को क्वेश्चन क्या था, कि यार ये मशीन फायदा देती है कि नहीं, ये मशीन काम करता है कि नहीं, इसका पानी का रिजल्ट आता है कि नहीं, इसका इसमें कोई पैसा कमाता है कि नहीं, कोई मशीन बेच पाता है कि नहीं, और इसमें लोग सही में रईस बन पाते हैं कि नहीं, जो लोग बताते हैं मार्केटिंग में। तो आपको बताना चाहूंगा, आज की डेट में 2024 में 5-10 ये जो सवाल है उसका स्वतः आंसर सब लोगों को मिल चुका है जी मार्केट में। लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को रिजल्ट आ रहा है, पानी बदल रहे हैं, गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी मशीन लगा है। तो आज जो प्लेटफॉर्म है सर, आज मुझे लगा ना, मैं गलती किया, मैं बता रहा हूँ आप लोग, अगर यहाँ पर कैंगन आज ज्वाइन किए फर्स्ट दिन, आज ही से डेमो दिखाइए, आज ही से प्लानिंग दिखाइए, सब चीज दिखाइए। मैंने गलती की, 2 साल बाद चालू किया। पानी पी के देखता हूँ यार। कई लोग देखते हैं यार, पानी पी के देखता हूँ, मेरे को रिजल्ट आएगा तब बताएगा। अरे भाई, आज तक आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, दूसरों के रिजल्ट से खरीदा कि परिवार वाले के रिजल्ट से खरीदा? तो ये काम को भी आपको चालू करना है, तो आप दूसरों के रिजल्ट से चालू करिए। आपको मान लो 6 महीना में अगर शुगर ठीक होगा, तो 6 महीने बाद चालू करोगे? बहुत लेट करोगे। मैं वो गलती कर चुका हूँ, और गलती का ही जो जो मिस्टेक्स मैंने भी किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आपकी गति को रोक देगा। फर्स्ट दिन से डेमो करिए। देखिए सबके पीछे पोस्टर है, 7 घोड़ों का पोस्टर लगाने से, उगते सूरज का पोस्टर लगाने से आदमी तरक्की नहीं करेगा। महेश परिहार जी को मैं देख पा रहा हूँ कि वो 7 घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, एक अपने नौकरी में भी गवर्नमेंट में भी, और आज कैंगन में भी। इसलिए आज वो सफल है। और उगते सूरज से पहले बेचारे उड़ जाते हैं और इसका संचालन करते हैं, इसलिए आज वो सफल है, 6 से 2 होने वाले। तो ये सब बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं कि उसको आप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल जितना काम करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए भली भांति अच्छा होगा, और उतना आप पैसा कमा पाओगे। अब सोचिए सर, एक 8,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति का अगर आप ओवरऑल इनकम देखें 58-60 लाख रुपया एक शिक्षे की जर्नी तक, तो आप पैकेज क्या धारण करेंगे? 3 साल अगर मैंने काम किया तो 20 लाख का पैकेज, 4 साल काम किया उसको भाग दे दो, 15 लाख का पैकेज। तो 15 चौक 60, तो 1.25 लाख रुपए इनकम हुई ना, 1.5 लाख रुपए इनकम हुई ना। तो सर आप उस तरक्की को लोगों के साथ शेयर भी करिए, अपने लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लाइए जिससे लोग आपके लिए आकर्षित हो। यार ये कैंगन कर रहा है इसलिए महंगी महंगी चीजें इसके पास है, तो कई लोग पैसे से आएंगे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, आज की डेट में ना सिर्फ और सिर्फ लोग पैसे से आते हैं। कोई दिन मेरा अल्सर ठीक हो गया करके कोई अल्सर के लिए मशीन नहीं खरीदा सर। मेरा पाइल्स ठीक हो गया करके कोई पाइल्स के लिए मशीन नहीं खरीदा। मेरी गाड़ी आई, मेरे अकाउंट में पैसे आए, मेरे कपड़े बदले, मेरा दिन रात कार में घूमना देखे लोग, तब मशीन खरीदे हैं। तो आप भी ये मत सोचिए कि मैं इसको सिर्फ डेमो दिखा देता हूँ छोड़ देता हूँ। उसको फर्स्ट डे से प्लान दिखाइए। आप अगर गलती कर रहे हैं, आप उसको फर्स्ट डे प्लान नहीं दिखा रहे, फर्स्ट डे से प्लान दिखाइए, पैसा दिखाइए, लोगों की सक्सेस दिखाइए। तो बड़ा मजा आ रहा है लोगों की सक्सेस बताने में, लोगों को जानकारी देने में, लोगों को चैलेंजेस को फेस करने में। और जितना आपके साथ मुश्किलें आती जा रही है उसको पॉजिटिविटी लीजिए। और महेश सारा सर से हमेशा कनेक्टिविटी मेरी बनी रहती है, दादा से बातचीत होते रहती है। और एक चीज बात कहूंगा कि अगर आपका
इनकम कम आ रहा है ना, तो आप देखिए कि आपका अपलाइन से कितना बात होता है। मेरे उपेंद्र सर से आप हम दोनों का अगर कॉल लिस्ट निकालेंगे तो साल में इतना हम लोग बात किए हैं इस 2023 24 22 में कि उतना आज तक किसी से मैं बिंदास बोल सकता हूँ, किसी से उनका इतना बातचीत हाँ नहीं हुआ हो। तो यही फल है कि आज मैं शिक्षक हो पाया हूँ अपने पूरे अपलाइन की वजह से। और उन्हीं को मैं एक क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि जितना उन्होंने मुझे गाइड दिया, क्योंकि दिशा देने वाला भी व्यक्ति होता है जो आपको आगे लेके जाता है, तो बहुत अच्छा दिशा दिया मुझे। और उनकी हर बातों को मैंने बिना डाउट किए माना, क्योंकि वो एक पद में है। लेकिन लोग आज यहाँ बात नहीं मानते, उनकी वजह से उनका रैंक पीछे है। वो सोचते हैं कि मैं अपना अलग एक रास्ता निकालता हूँ, अलग माइंडसेट निकालता हूँ। नहीं यार, जब आदमी सफल हो चुका है, कितनी कहानियां बताई, हर मीटिंग में बताई जाती है कि वहाँ एक पानी का बोरिंग है, बीच में बारूद बिछा हुआ है और रेत बिछा हुआ है, एक आदमी जाके वहां पानी पी रहा है, कैसे पी रहा है? तो लोग बताते हैं उसके फुटप्रिंट से। तो जाओ ना यार, उसके फुटप्रिंट में काहे अपना विवेक लगा रहे हो? अपना विवेक डेमो करने में लगाइए, अपना विवेक फॉलो अप करने में लगाइए। जब वो गुरु बता दिया ये रास्ता भाई जाना है, तो जाओ ना। हाँ, उस रास्ते को और कितने स्पीड से जा सकते हैं। उपेंद्र सर ने बताया कि लोकेश अपन ना वंदे मातरम एक्सप्रेस है, वंदे भारत, उससे जा सकते हैं। तो मैंने उसी रास्ते से गया, लेकिन मैं बोला सर ऐसे फ्लाइट से जा सकता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो अपना अलग ट्रिक निकाला मैंने। तो वो अलग ट्रिक शेयर भी करिए अपने अपने से, सर ये मैं अलग ट्रिक निकाला हूँ, कैसा रहेगा? तो बोले तो बढ़िया यार, मेरे से भी अच्छा है, आपको अप्रिशिएट करेगा वो। तो हम दोनों ने ये जुगलबंदी बनाई और बड़ा मजा आया कि मेरे साथ एक ऐसे सीनियर भी है, नारायण शर्मा सर का धन्यवाद, कि जो एक इस स्टेज में भी आज हमको मदद कर रहे हैं, और जिनको हम जवान कहते हैं। उनकी उम्र को हम बार बार बीच में नहीं लाते हैं, उनके जवानी जो जोश है हमेशा हमको देते आए हैं आशीर्वाद, वो बड़ा ब्लेसिंग, मजा आता है। तो सभी का धन्यवाद है। अब यही कहूंगा मैं कि मेरी जर्नी यही रही, आप भी कर सकते हैं। अगर आई कैन डू, ही कैन डू, सी कैन डू, सभी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ धन्यवाद है आप लोगों को। अगर मुझसे कुछ सवाल जवाब पूछना है तो जरूर पूछिए। मैं लोकेश राजगढ़, साइन आउट, उमरकोटी भिलाई से। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, शिक्षक सेवा के लिए मुझे अभिवादन किया आपने। 1 घंटा 45 मिनट 55 मिनट मैंने अपनी बातों को रखा, और विदाउट हेजिटेशन इस बातों को मैंने रखा। क्योंकि ये हेजिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे मंच सेमिनार दिया वाव एकेडमी ने, और जो मैं धीरे धीरे निखरता गया हूँ। और जल्द ही आपको 6 से 2 के मंच पे आऊंगा, डबल 6 से होके आपको फिर से एक मीटिंग लूंगा। उसमें अलग ट्रिक और अलग टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे, और नई नई बातों को आपके सामने शेयर करूंगा, बड़ा मजा आने वाला है। और आप, मैं आज सर 35 साल में हूँ, आप 25 साल के हैं, अगर कैंगन ज्वाइन किए हैं तो आप 5 साल में, 3 साल में डैश 3 हो सकते हैं। तो जितना जल्दी आप पैसे को एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। पैसे आपके लिए बना हुआ है, उसको खर्च करिए, इन्वेस्ट करिए। उसको ज्यादा सेविंग में करके सड़ाइए मत, उसको इन्वेस्ट करिए। आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करिए। 1 1 लाख का ट्रेनिंग भी हो रहा है तो अटेंड करिए, कहीं की भी हो रहा है शिक्षा, उसको लीजिए। आपके सेल्फ डेवलपमेंट में काम करिए। जिस दिन आप सेल्फ डेवलपमेंट में काम करेंगे ना, उस दिन आप वन मैन आर्मी कहलाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपको सादर प्रणाम है मेरा, सबको नमन करता हूँ। जय केंगन। और राजगढ़ जी, जय किंगन। बहुत सारी बधाइयां आपको इस सेशन के लिए, शिक्षे की जर्नी के लिए, क्योंकि ये तो एक यात्रा है जिसको कंटिन्यू करना है। आपका सेशन बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त बातें रखी आपने। यहाँ पर माइंड ट्रेनर कोच है, उन्होंने रेसेंट किया है, और भी 2 साथी हैं आपसे बात करना चाहते हैं, उनको मैं लेता हूँ। वेलकम सर। गौतम सर, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग परिवार साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो स्पीकर है सर वो भी बहुत बढ़िया है। और इन्होंने बहुत सादगीपूर्ण तरीके से जो आज बातें बताई है वो एक ग्रामीण और परिवेश से जो व्यक्ति आएंगे उनको भी एक प्रकार से मोटिवेशन है कि जनरली हम ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वालिफाइड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वही इसको हमको कर सकते हैं, वही कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि सर को देख करके देखिए वो इतने मतलब परिवेश का उन्होंने बात बहुत शानदार उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए। तो योग्यता, शैक्षणिक योग्यता इस बात का कतई प्रमाण नहीं है कि आप सफल होंगे नहीं सफल होंगे, है ना। तो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। थैंक चलिए, अगले साथी हैं यहाँ पर सुशील राजगढ़े जी हैं। राजगढ़े साहब, आपको अनम्यूट करता हूँ। हेलो, वाह मॉर्निंग। मॉर्निंग राजगढ़े साहब। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे था, इसलिए मैं बोला घर में नहीं, मैं घर से बाहर गार्डन में आया हूँ कि मेरे छोटे भाई और मेरे सर लोकेश राजगढ़े सर, जो आज मेरे सर बन चुके हैं, उनके सानिध्य में आज मैं
इस कैंगन बिजनेस को, टीचर होते हुए भी इस कैंगन बिजनेस को आज मैं कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर। और मैं, जब हम लोग शुरू में, जब लोकेश ने जैसे बताया कि जब हम शुरू में इस डेमो को देख के आया था लोकेश रायपुर से कहीं, तो उसके बाद जब वो बोला कि भाई ये 3 लाख का मशीन है, 1.5 लाख का लेना है, हम लोग यही बोले पागल हो गया है क्या, पानी के लिए कौन इतना खर्चा करता है। ये पहला वर्ड था जो लोकेश ने कहा कि सब ने आपको पहले पागल कहा होगा। जैसे किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने जहाज बनाया, तो लोहे का जहाज पानी में कैसे तैर सकता है, या लोहे की सामान आकाश में कैसे उड़ सकती है। तो लोग सबसे पहले पागल ही बोलते हैं आपको। तो इस बिजनेस में जब लोकेश आया, उसी समय हम लोग बोले 20,000 की नौकरी है उसको मत छोड़, तू पागल हो गया है, परिवार पालना है, इतनी अच्छी नौकरी है उसको मत छोड़। सबसे पहला वर्ड हमारे घर में सब समझा डाले लोकेश को, लेकिन लोकेश के पास एक जुनून था, एक कुछ करने का एक वो मतलब मकसद था उसके पास, कि उसने एक विजन देख लिया था। तो इसीलिए उसने ये पूरे परिवार के अगेंस्ट जाकर ये कार्य को करना चालू किया, वो भी कोरोना काल के समय जब सबकी नौकरियां छूट रही थी। तो उस समय ये नौकरी छोड़ा था, जिस समय नौकरियां छूट रही थी, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था। तो उस समय ये कठोर डिसीजन और एकदम चैलेंजिंग डिसीजन लिया उसने। और आज देखिए इतनी लंबी छलांग लगाकर आज बता दिया कि नहीं, अगर आप कुछ ठान लेते हो करने का, तो बिल्कुल वो पूरा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। जो भी आपके मेंटर, हमारे जितने भी सीनियर गुरुजन जो सिखा रहे हैं, उनके साथ लेकर चलना है, उस जो चीज सिखा रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करते जाना है, क्या करते जाना है, कुछ कुछ सुधार करते जाना है। और सबसे पहले तो अपने आप में बदलाव करना है। कि दुनिया में जो भी चीज सिखा रहे हैं वो आपके लिए सिखा रहे हैं, अपने आप में बदलाव करने के लिए। तो लोग यही नहीं चाहते कि मैं अपने आप को बदलूं और बड़े पैसे कमाने की ख्वाब देखते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद देखिए नजारा अपने आप बदलेगा। जैसे परिहार सर भी बोलते हैं कई बार कि जैसे कोहरे के समय धुआं यहीं तक रहता है, धुंध आसपास ही रहता है, लेकिन अपन सोचते हैं यार यार कुछ दिख नहीं रहा है, आगे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का विजन दिख जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा विजन दिख जाता है। तो आप आगे तो बढ़िए, इंप्लीमेंट तो करिए, अपने आप में बदलाव तो करिए, फिर सब नजारा बदलेगा। तो मैं आज लोकेश की मीटिंग से बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं बहुत जल्द सिक्स से लोकेश सर के साथ मिलकर हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकेश सर के साथ मिलकर मैं भी सिक्स से बन जाऊंगा। और हमारा मोटिव है, हमारे सिक्स कैंगन ग्रुप का, हमारे वाव ग्रुप का, कि हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो अगर ये मोटिव लेकर अपन सब मिलकर चलेंगे ना, तो 2025 तक सब 6 से -3 होंगे। और मैं लोकेश सर को वेलडन कहता हूँ, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने वाव एकेडमी का, और अपने कैंगन सिक्स कैंगन ग्रुप का, अपने गुरुजनों का नाम ऐसे ही ऊंचा करते जाइए। वेलडन लोकेश राजगढ़ सर। लोकेश सर कुछ बोलना चाहेंगे आप सर के लिए, आपकी टीम के साथी हैं। तो बड़े भैया है सर, इनके या लिए सर जितना बोले उतना कम है। अभिवादन है, थैंक यू है, जो मेरे लिए ये बातें बोली उन्होंने। चलिए, थैंक यू राजगढ़ साहब। अगले साथी को लेते हैं, क्योंकि ये परिवारों को धन्यवाद सर। जोड़ने का चेन है यहाँ पे। लोकेश जी भावुक हो रहे हैं, क्योंकि आप बड़े ब्रदर हैं, और आपने जो बातें बोली है, तो वो कोई भी छोटे भाई के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, एक सफलता होती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ में है। तो बहुत शानदार, थैंक यू आपको, आपने जो बात रखी लोकेश जी के लिए। यहाँ पर दशरथ जी हैं, उनको ले रहा हूँ मैं। दशरथ जी अनम्यूट कीजिएगा आप। जी सर, थैंक यू सो मच। और लोकेश जी, राजगढ़ सर को मैं दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर, क्योंकि ये जो पल होते हैं सर, ये वाकई में बहुत ही खास होते हैं। और सर, आपने मेरी यादें ताजा कर दी। मैं 2018 के अंदर भिलाई के अंदर मैं जब एरिया सेल्स मैनेजर हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में, तो सीजी के जो 28-29 जिले हैं, मैं सभी में गया हूँ सर। और भिलाई का जैसे नाम आया, तो मैंने जैसे ही उसको मैं टाइप किया था, आज भी मेरे पास में कम से कम 18-19 कॉन्टेक्ट हैं। और मैं बहुत जल्दी सर वहां पर भी शुरुआत में कर रहा हूँ। तो आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। और सर, आपका जो एक्साइटमेंट है, जैसे शिक्षा की जो जर्नी है सर, मैंने सुनी है, और मैंने काफी सारे नोट भी बनाए सर आपकी बातों की। मैंने कम से कम 2 से 3 पेज भरे हैं सर। और वाकई में सर, आपकी जो बातें हैं वो दिल को छू गई सर। और इतना मजा आया सर कि हम लोग भी जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 2024 में स्टार्ट किया, अभी मेरा 1A का लेवल है सर। और पिछले 3 महीनों से हम लोग लगातार, जैसा कि आपने बताया कि आप अपना, जब तक आप अपने अपना जो डेमो किट है, जब तक उसको लेकर के नहीं चलोगे,
तब तक आपका बिजनेस नहीं है, वो अपलाइन का बिजनेस है। और अपलाइन आपकी लाइफ लाइन होती है, वो आपको रास्ता दिखा सकती है। और सर मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जो अपलाइन है, मेरे गुरु हमारे डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर ओम प्रकाश जी सर, और मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा। हमारे यशवंत जी सर हैं, और बाकी सारे हमारी लाइफ लाइन में आते हैं सर, तो उनको मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, थैंक यू करना चाहूंगा कि इतनी प्यारी सी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। और आज मैं लगातार यहाँ पर सीखते चले जा रहा हूँ और काफी सारी चीजें करता चला जा रहा हूँ। सो अगेन सर, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी से आप -2 जा रहे हैं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू दत्त सर। नेक्स्ट साथी को लेते हैं हम, हमारे राजू शर्मा सर हैं। शर्मा सर के बालक, सर अनम्यूट कीजिए। सर सभी को वाह नमस्कार। वाह, और नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा लोकेश सर। लोकेश सर की जर्नी तो मैंने खुद ही देखा है, बहुत शानदार सेशन रहा और बहुत बढ़िया जर्नी रहा। लोकेश सर का व्यवहार भी बहुत मिलनसार है, हर किसी के साथ हम चल रहे हैं और सीख रहे हैं। लोकेश सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इम्प्लीमेंट करना सबसे अच्छा है कि उनका इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और आज हम भी आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे आज कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी सीखते रहेंगे लोकेश सर से। तो बहुत बहुत बधाई लोकेश सर आपको, पूरे वाव टीम की ओर से। बाकी मिल के काम करते रहेंगे, हम साथ में कर ही रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू शर्मा साहब। मैं जो है हमारे राम साहू जी को अनम्यूट करता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ से ही है। साहू जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी लोकेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सुन रहे, बहुत बढ़िया आपका केंगन यात्रा रहा सर, आपका संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, मैं अक्सर सभी से यही पूछता हूँ कि फॉलो अप में जो क्लोजिंग के टाइम मशीन को लोग महंगा बोलते हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है और क्या सॉल्यूशन है? आप अभी कौन से रैंक में हैं? मैं तो सर अभी तक वन ए रैंक में ही हूँ। वन में एक मशीन आपने सेल कर दी? नहीं सर, मैं 4 मशीन सेल कर चुका हूँ। अच्छा, 4 मशीन सेल कर दी है। जी सर। तो सर महंगा जो है ना, वो ये सवाल भी आपके पास तब तक रहेगा जब तक ये सवाल आप ही के दिमाग में है। इसको ये नहीं, लाइन को मेरे दिमाग में पकड़िएगा। तो बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, समझिएगा बात को। ये सवाल तब जी तक जी। आपको परेशान करे, आप भले मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही है, अभी तक है। आप हम्म अनुभव आगे कर पाएंगे, इससे वाकिफ हो पाएंगे। हम्म। महंगे क्यों है, उसके जवाब आपके पास 11-12 ठोक है मेरे पास। ये आप उनको जब बताएंगे बिल्कुल तब बताइए। आपको समझ में आएगा कि सर महंगा क्यों है। सर महंगा तो सर डायलिसिस की मशीन है, महंगा तो सर इलाज है, महंगा तो सर दवाइयां हैं, महंगा तो सर प्रैक्टिस करना है, महंगा सर डॉक्टर बनना महंगा है कि सस्ता है, बताइए करके। सर आप जब इलाज करेंगे तो आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे कि एमबीबीएस के पास जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। जी एमबीबीएस के पास ही जाएंगे सर। एमबीबीएस के पास जाएंगे। तो सर आप जो पानी पी रहे हैं वो झोला छाप है, समझिए। वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्यास बुझा रहा है जी, इसलिए तो ये कॉस्ट ले रहा है, बताइए ना ऐसा कर। उसको सर इंश्योर कराइए, अगर आपको ये मशीन लगा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मशीन मुझे दे दीजिए, मैं लेके चले जाऊंगा। ये जब आपकी आंखों में उसकी दिखेगा, क्योंकि सर मैं यूज कर रहा हूँ ना, देन आपको प्रमोट कर रहा हूँ। एक सेल्समैन होता है, जिस कार में मैं बैठा हूँ विटारा में, वो मेरे को जो सेल्स वाला दिखाया ना, उसके घर विटारा नहीं है। उसको ये बताइए एग्जाम्पल, ये महंगा और सस्ता करेगा आप। उसको ये बताइए सर, जो आरओ आपके घर लगाना आता है, जो सर्विस कर रहा है आरओ के लिए, वो आपसे पूछिए आरओ है क्या? नहीं है। जो आपको जो भी चीज बेच रहा है वो खुद यूज नहीं कर रहा है सर। इवन सेलिब्रिटी भी कैंगन यूज कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आरओ का पानी पीजिए, हेमा मालिनी जी। तो सर बताइए ना सर, ये भ्रम कौन पैदा कर रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपको गलत रास्ता दिखा रहा है? सर मैं तो ये पानी पी रहा हूँ और आपको इतने सारे रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, बोलते महंगा है। तो सर ऐसा नहीं है। फिर उसको प्लान बताइए सर। आप डरिए मत कि यार मैं इसको प्लान बताऊंगा तो ये मार्केटिंग समझेगा क्या। बिल्कुल बताइए सर, सीना ठोक के बताइए, अच्छी चीज की मार्केटिंग कर रहा हूँ। शाहरुख खान, अजय देवगन नहीं हूँ सर कि मैं गुटखा का प्रचार कर रहा हूँ। जो खुद नहीं खा रहे दूसरे को खिला रहे हैं, उससे किसी को कैंसर हो सकता है सर। सोचिए वो कैंसर कितना महंगा है। आप वहां पर महंगा शब्द आप बोलिए, दूसरे का एग्जाम्पल आप सेट करिए, वो आपका एग्जाम्पल सेट कर रहा है, मशीन महंगा है। आप अलग चीजों को बताइए कि वो महंगा है। कैंसर महंगा है सर, गुटखा महंगा है सर, 5 रुपए का आज सस्ता लगता है, जब आदत लग जाती है ना, तो एक जनवरी में 5 साल में आदमी 3 लाख का गुटखा खा जाता है सर।
आप सोचिए, आप परिवार को ये पानी पिलाने वाले हैं कि गुटखा खिलाने वाले हैं, उसका माइंड डाइवर्ट कर दो। ये ट्रिक है महंगा को सस्ता करने के लिए। जब वो ट्रिक रास्ता बदल जाएगा ना उसका, तो वो कभी नहीं बोलेगा महंगा। हाँ यार, वाकई में सस्ता। जैसे सोफे में आप बैठे हो, आपके घर का 1 लाख का है, तो सोफा स्वस्थ है, आप बैठे हो, आप अस्वस्थ हो, बीमारी लेके बैठे हो। लेकिन यही 25 साल पहले खटिए में आपके दादा सोए थे। दादा सोए हैं जो खटिए में, वो खटिए जो है वो अस्वस्थ था, लेकिन दादा स्वस्थ थे, क्योंकि दादा उस समय का पानी, उस समय का ऑर्गेनिक भोजन और एल्कलाइन पानी जो पीते थे, नदी का, तालाब का, कुएं का, वो सर एल्कलाइन होता था, इसलिए लोग स्वस्थ होते थे। तो सर सोचिए, आज क्या है, सांस लेना महंगा है सर, ऑक्सीजन जोन लग गया है दिल्ली में। तो सोचिए ऑक्सीजन ये आपको कितना दे रहा है। तुरंत हाइड्रोजन वाला पानी दिखाइए और उसको आप टेस्टोमोने दिखाइए ऑक्सीमीटर वाला। सर देखिए ऑक्सीजन महंगा है कि सस्ता, सर आप बताइए ना प्लीज, सर बताइए। वो खुद बोलेगा, सवाल पूछिए। असल में हम सवाल नहीं पूछते उससे, इसलिए वो बार बार हमको डोमिनेट करता है, महंगा महंगा बोल। तो सर ऐसा बेबाकी से ना उसको सवाल सवाल दागिए। जब वो आपके हर सवाल का आंसर यस करेगा, तो बोले सर अब बताइए मशीन सस्ता है ना, इस वर्ड का यूज करिए। तो वो बोलेगा हाँ यार सस्ता है। चलो ना सर प्लानिंग करते हैं, चलो ना सर बैंक चलते हैं, चलो ना गहना है तो गिरवी करते हैं, सर कहीं प्लॉट है तो उसको सर वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं, चलो ना एफडी है तो सर उस पर लोन ले लेते हैं, एलआईसी है तो लोन ले लेते हैं। ऐसे करके हम लोग भी मशीन ली है सर। किसी के पास 3 लाख नहीं होता, अब आप रिलेट कर लीजिए उससे। सर मेरे पास भी नहीं था, एक रईस आदमी के पास भी 3 लाख रुपए नहीं होता सर, मैं समझ पा रहा हूँ। उस वजह से इसको हम कॉस्ट को महंगा बोल रहे हैं। सर अगर ये परिवार की पानी पीने की मशीन है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको जरूर ये महंगा लग रहा है। लेकिन अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए सर, ये परिवार का स्वास्थ्य अच्छा करेगा सर, आपको प्रोटेक्ट करेगा, किसी को रोजगार देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो सर ये मशीन सस्ती है कि महंगी है, तो बोलेगा सस्ती। तो ऐसा जवाब आप तैयार करिए और सहारा लीजिए, कभी फोन करिए तो बहुत सारी चीजें और बता दूं। थैंक यू सो मच। आप संतुष्ट है बहुत मेरे बढ़िया आंसर से? जवाब दिया सर आपने, बहुत बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिप्लाई रहा। थैंक यू सर। चलिए साहू जी, आप संतुष्ट हुए राजगढ़ सर के आंसर से, और वाकई में ये फीलिंग होनी चाहिए जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये मशीन वाकई में महंगा नहीं है, ये बहुत कीमती है, और वही वैल्यू हमको क्रिएट करानी है। दोस्तों नए साथी रेसेंट नहीं करें। यहाँ पर अगले साथी को लेता हूं मैं। सुंदर चंद्रवंशी जी है जो कि 4 हैं। चंद्रवंशी जी आप अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, नमस्कार सर। जी आवाज आ रहा है सर? जी जी बढ़िया। आप राजगढ़ सर से कंटिन्यू होगी जी। जी जी, राजगढ़े सर नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगामी 6A2 के लिए शुभकामनाएं। सर आपके आज के सेशन से बहुत सारी जो बातें हैं मैं अपने आप से को रिलेट कर पाया। बहुत सारी जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रहा था, वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हटा पाऊंगा आपकी सेशन के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा मेरा 2 क्वेश्चन ये था सर, जो मुझे लगता है शायद मैं रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या करके, आपके नजर में वो क्या सही है क्या गलत है, क्या राय है, आप बताइएगा। कि एक तो सबसे पहले बात मुझे ये लगता है कि मशीन लेके जाना किसी के घर में और उसके बाद डेमो करना ज्यादा प्रभावी रहेगा, या फिर केवल बाटल में पानी ले जा करके डेमो कर रहे हैं, तो वो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, एक ये क्वेश्चन था। और दूसरा, जनरली क्या होता है कि लोग जो है सिंगल मतलब इंडिविजुअल यदि उनको घर बुला करके डेमो करे तो ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, बजाय कि उनको यदि फैमिली समेत इनवाइट करने से थोड़ा कम होते हैं। तो मैं सिंगली इनवाइट करके घर पे डेमो कर रहा हूँ, जनरली यही हो रहा है मेरे साथ। तो दोनों में क्या आपका क्या किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा अपने नजरिए से बताएंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद मेरे को बधाई देने के लिए सर। और सवाल बड़ा मजेदार है आपका, और ये सवाल सभी का हो सकता है, जवाब भी सभी को मिल सकता है। मेरा भी इसमें अपना अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कई लीडर इस पे एग्री भी करेंगे, कई नहीं करेंगे। मैं अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जी जी अगर आपके पास मशीन है, जी ठीक है, और ले जाने का साधन है, तो जी याद रखिएगा, कार नई भी है तो भी मशीन बाइक से जा सकती है। तो जी जुनून होना चाहिए आपके अंदर। सिर्फ जी एक अगर चीज है आपके अंदर, जुनून, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो आप मशीन लेके जाइए अगर आप ले जा सकते हैं तो, जी ठीक है। जी जी नहीं है तो आप पानी से ले जा सकते हैं। देखो दोनों का ड्रॉबैक बताता हूँ। जी जी मशीन लेके जाएंगे तो इतने सारे बेनिफिट्स आप उसको लाइव बता पाएंगे, माइंड में कोई डाउट क्लियर नहीं होगा, जी जी पहला चीज, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि उसके पूरे परिवार को आप कनेक्ट कर पाओगे, उसके जी मिर्ची धनिया जो भी साग सब्जी है, उसको तुरंत ताजे पानी में धो पाओगे।
11:30 निकाल के तुरंत आप तेल इमल्सिफिकेशन दिखा पाओगे तो डाउट क्लियर नहीं होगा। एक मुझे एक लगता है, मैं मशीन लेके डेमो करता हूँ, पहले भी जी किया हूँ, आज भी जी कर रहा हूँ, और बीच में मैंने पानी के साथ भी डेमो किया, तो वो भी मेरा अनुभव है। तो उसमें जी मैं जी। क्या बोलता हूँ, अगर आप पानी लेके जा रहे हैं तो उसका अलग स्क्रिप्ट है सर। कार देखिए है, जबरदस्त। कार है सर। मैं ये जो आप थोड़ा देर पहले बताए ना अपने सेशन के दौरान, मैं सबसे पहले वही बैरियर तोड़ा हूँ। मैं भी लोन लेकर के कार लिया डेमो करने के लिए ही। बहुत थैंक यू सर। बढ़िया। तो मैं दूसरा जवाब देता हूँ कि अगर आप पानी लेके भी जा रहे हैं ना, तो वहां पर ये बोल सकते हैं, सर देखिए मशीन घर पे लगी है, 3 लाख की मशीन है, जी बार बार लाना ले जाना। उस क्लाइंट के लिए बोलिए जिसके यहाँ पर आप लेके नहीं जा पाए। जी। वहां पर हर के लिए सेम गाना नहीं होगा, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को सलमान है। तो एकदम उस क्लाइंट बिल्कुल। के लिए बताइए कि सर आप ये पानी लेके आया हूँ सर, ये पानी है 11:30, ये पानी है 9:30, दोनों से डेमो दिखा दीजिए। सर मशीन के लिए इन्वाइट करिए अपने घर, जी जी सर मेरे घर मशीन देखने आइए। मैं किस दिन आपका मशीन देखने आएंगे, किस दिन, कौन सा दिन आपको मैं सुनिश्चित करूँ, सोमवार मंगलवार से संडे तक का बात करिए। बोलेगा जी अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं मशीन देखने आता हूँ। और अगर वो मशीन देखने नहीं आ रहा है, 2 दिन हो गया, क्योंकि नेगेटिव तुरंत कर देते हैं लोग उसको, कई जी क्रॉस जी लेन आपको उसको मिल सकते हैं, बोलेंगे यार ऐसी पानी लेके दिखा दिया, वो कुछ कैंगन पानी नहीं है यार, मैं आज तेरे घर आता हूँ मशीन ले। अगर वो जी 2 दिन तक नहीं आया सर, तो आपके लिए घातक होगा। 48 घंटे के अंदर वो आपके घर नहीं आए या आपको फोन नहीं आया, तो आप जी उनके घर मशीन लेके पहुंच जाइए। सर मैं यहीं से गुजर रहा था और मशीन आज मेरे साथ थी, तो मैं बोला क्यों ना सर को मशीन में इंस्टॉल करके बताता हूँ किचन में। तो आपके घर भी कैसा लगेगा मशीन, कैसे दिखेगा, कहाँ पर ये मशीन लगेगी, आप पॉजिटिव बात कर रहे हो उससे, नहीं पूछ रहे जी लोगों की, नहीं लोग, आप जी उसको बता दिए आपके घर में मशीन लग रहा है, वैसा बाई जी प्रोडक्ट। तो वहां लगा के देखते हैं सर, ये मैंने किया है, मशीन उसके घर में लगाया, वहीं पर पानी निकाल के देखे, बोले यार तो बढ़िया यार। फिर वो खुद बोलेगा कि यार मैं नहीं आ पाया था किसी कारणवश, मतलब कोई बात नहीं सर, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, जबकि आप नहीं गुजर रहे थे। ये आपको पता है ना, उसको नहीं पता है। आप जी नहीं गुजर से उनके घर खुद ही टारगेट बना के गए हो, लेकिन उनको बताना नहीं है कि टुडे आई हैव अ टारगेट, उसको नहीं लगना चाहिए। दैट्स जी का जी सेल्स का ट्रिक है ये। तो सेल्स साइंस है, आर्ट है, आप दिखा रहे हो डेमो साइंस है, सेल्स जो है बहुत बड़ा कला है। तो जब उसके घर आप जाओगे तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरे लिए आया है, यार मेरे कितने अच्छा आदमी मेरे लिए आया हुआ है करके। जिस दिन ग्राहक को लगा इस मशीन को लेने से मेरा फायदा, पानी से शरीर से इस मशीन को लेके पैसा कमा मैं सकता हूँ, उस दिन आदमी तुरंत आपके लिए हाँ बोलेगा। और जिस दिन अगर लग रहा है कि कस्टमर ना बोल रहा है, समझिए कस्टमर कहीं ना कहीं आपका फायदा देख रहा है, अरे यार ये साहू सर का फायदा है, फलाना जी का फायदा है, इसलिए ये मेरे घर आ रहा है बार बार। जिस दिन आप कनेक्ट कर गए ना सर इस बात को दिल से दिल तक कि यार इसमें तेरा फायदा भाई, मेरा फायदा नहीं, तो उस दिन वो मशीन के लिए आपको हाँ बोलेगा। और अगर आप किसी के घर डेमो देने जा सकते हैं तो कोई डेमो देखने आपके घर भी आ सकता है। लेकिन इसका एक जी ड्रॉबैक बताऊंगा आपको, अगर आप हस्बैंड को अकेले बुलाए, फैमिली को बुलाए, नहीं आता फैमिली पूरा, 10 को जी जी। बुलाओगे एक आएगा। बस तो अगर यही 9 क्वेश्चन। फैमिली आपके घर डेमो देखने आए हैं, लेट मी फिनिश, तो 9 फैमिली डेमो देखने आए, सब हस्बैंड आए हैं, तो वाइफ को जाके जब बताएंगे ना, तो वो पागल घोषित कर देंगे। और हर आदमी डिसीजन नहीं लेगा आपकी मेरी तरह कि अपनी वाइफ के अगेंस्ट जाके डिसीजन ले ले। सब लोग बोलेंगे भाई जो वाइफ बोल रही है वही कर लेते हैं भाई, छोड़ पैसा बचा लेते। तो समझिए इस बात को, फिर बाद में आपको निगेटिव कर देगा तो पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल है, उसको जा जाके उसकी वाइफ को समझाना। मेरा एक क्लोजिंग ऐसे ही रुका हुआ है अभी, तो आज वो समझ जाएगा, जब पैसा दिखाऊंगा तो उसकी वाइफ भी समझ जाएगी। तो अभी हमारे पास चेक नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप उसको डाउट क्लियर मत करने दो। हस्बैंड वाइफ को दोनों को बुलाओ, नहीं है तो खुद जाओ, नहीं तो जी क्या जी होगा ना, डिसीजन नहीं हो पाएगा जब तक डिसीजन मेकर नहीं बैठेगा। जी तो जी या तो उसको पूछ लो सर आपके घर निर्णय कौन लेता है, तो बोलेगी वाइफ लेती है, तो सर मैं आता हूँ भाभी और बच्चों सबको दिखाता हूँ, या आप आ जी जी पाएंगे, तो ये मजा आएगा सर, ऐसा बताइए। जी जी। एक बात और करना था सर। इसी दौरान अपन डेमो के दौरान या डेमो से पहले जब इनविटेशन पार्ट होता है, जिस टाइम पे अपन उनसे समय लेते होते हैं, उस टाइम अपन एक बात कर देते हैं, जाने अनजाने शायद वो भी 100% रॉन्ग प्रैक्टिस लगता है मुझे, और मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है कि गलत कर रहा हूँ करके। मैं आपको मशीन बेचने नहीं आ रहा हूँ, मैं मशीन के जो बेनिफिट्स हैं या पानी में जो आपका पानी मेरा पानी में जो डिफरेंस है ना, एक जल पे अपन एक बात करेंगे, एक अच्छी जानकारी आप तक मिलेगी, है ना। मशीन बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा बोल जाता हूँ मैं। तो शायद ऐसा नहीं बोलना हाँ, चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये एक्साइटमेंट में गलती मैं भी करता था, तो आप सही गलती कर रहे हैं, लेकिन अभी मत करिए, अब पता चल चुका है ना मुझे भी। तो ये गलती हम भी करते हैं सर, मशीन के बारे में बात ही मत करिए, और खरीदने बेचने के बारे में ना फोन में बात ही मत करिए। बस बताने आ रहा हूँ, एकदम शालीनता से सर बताने आ रहा हूँ। और वहां पर जब बैठ जाओगे ना, पूरा मेला लगा लोगे, मशीन लगा डालोगे, तब बोलो पहला वर्ड, इस मशीन को सर हर आदमी खरीदता है, कोई किसी की मजाल नहीं इस मशीन को कोई बेच सके। सर मैं भी डेमो सही देखा ना, सही। तो मेरे को डेमो दिखाने आया था, मेरे को लगा देख देख के उसको रिलेट करते जाओ कि यार ये मशीन मेरे घर भी होना चाहिए, मेरा परिवार भी पानी पिए यार। और अगर आप लोकल हैं, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, तो अगर वो छत्तीसगढ़िया है तो मैं उसको ना छत्तीसगढ़ी में कनेक्ट करूंगा,
अगर आप मराठी हैं, गुजराती हैं, तो अगर वो गुजराती जानते हैं, आप भाषाएं जानते हैं, तो प्रयोग करिए उसको, अपने लोकल जी लैंग्वेज, डोमेस्टिक लैंग्वेज में कनेक्ट करिए। जी जी आदमी को लगता है हमारा आदमी है यार, इससे मशीन लूंगा, हमारा ज्यादा बेनिफिट करेगा ये, तो हमारा कास्ट का, जी तो कास्ट का भी बेनिफिट उठाइए। तो जरूर सर, ये आप प्रैक्टिस करिए, आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी ना अच्छे बोलने वाले वक्ता है, और बहुत अच्छा लगा जो सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप जरूर आगे जाएंगे, शिक्षक जल्दी बनेंगे, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू चलिए, थैंक यू। थैंक यू राजगढ़े जी, थैंक यू चंद्रवंशी जी। आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है और बहुत अच्छी बातें दी राजगढ़े सर ने। दो साथियों को और लेंगे राजगढ़े साहब, बाकी को नहीं ले पाएंगे क्योंकि काफी सारे साथी फिर आते चले जा रहे हैं। हरिशंकर साहू जी को अनम्यूट करता हूं मैं। साहू साहब अनम्यूट कीजिएगा, वेलकम। वेलकम, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच लोकेश सर। आज आज मेरे को एक ऐसे जानकारी आप दे दिया जो कि मेरे को आगे पहुंचने में बहुत आसानी होगी सर। मैं बहुत सारे मैं गलती कर रहा था सर, जैसे कि वो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। लेकिन सर देखिए, मैं बड़ा बड़ा पार्टी के पास गया सर, उनको देखा जो कि करोड़पति हैं सर, उनके पास 10-12 गाड़ी है, बहुत सारे बड़ा बड़ा मेडिकल स्टोर है उनके पास। उनको दिखा है सर, वो बोले कि मैं ट्रायल के लिए बोल रहे हैं खाली, जिसको मैं दिखा रहा हूँ वो समझ रहे हैं, लेने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन बोले कि 1 महीना के लिए मेरे को आप ट्रायल में पानी दे सकते हैं क्या। और एक आदमी से मैं फोन किया सर, वो पुलिस में जॉब कर रहे थे, रिटायर्ड हैं अभी। उनको बोलते बोलते सर मैं जापान के नाम ले लिया। बोला सर इतना अच्छा कंपनी है, तो लोग जानते हैं कि जापान बहुत बड़ा कंपनी है, ऐसा कंपनी है, जापान और भगवान कभी गलत चीज नहीं बनाते। तो उसने मना किया सर कि अगर जापान का है तो मेरे पास मत आइए, जापान कितना खराब देश है मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, आपके पास उतना जानकारी नहीं है बोले। लेकिन सर मैं 100 में से ये पहले आदमी, मैंने 1000 आदमी से मिला हूँ कि पहला आदमी है सर जो मेरे को मना किया। बाकी सब तो जापान का नाम सुनते ही सर बहुत खुश होते हैं सर। तो सर मेरा कहाँ से गलती हो रही है सर, लोगों में पानी ट्रायल के लिए कुछ लोगों को बोल भी देता हूँ और कोई लोग मेरे को ट्रायल मांगते हैं, ये सब हो रहा है सर। आप अभी सर कौन से रैंक में हैं? और 4 है सर, अरे वाह, अभी 40-41 है सर, क्या बात है, मतलब 40 में। 5 होने वाले आप तो, मतलब लखपति की श्रेणी में है, क्योंकि 4 से आदमी कार मेंटेन और लग्जरी चीजों में आने चालू हो जाता है एज ए कैंगन में। तो सर अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आप मशीन लोगों घर में लगा सकते हैं एज अ ट्रायल 20 दिन के लिए। लेकिन आप ये देख, आपको चुनिंदा चूज करना पड़ेगा कि वाकई में आदमी सीरियस है कि नहीं, कि मेरे को ऐसे ही बोल रहा है। तो मैं कहूंगा, अगर आप एकदम विश्वास है उसके ऊपर, तभी आप उसके घर में ट्रायल पीरियड के लिए लगाइए। या वो एकदम नीडी है, उसके घर में कोई गंभीर बीमारी है, तब लगाइए, तब उसको जल्दी रिजल्ट आएगा। नहीं तो 20 दिन भी पानी पिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये सब हमने कर चुके हैं। और नहीं तो ज्यादा से अच्छा ये देखिए आप, कि प्यासा कुएं के पास आए। जिस दिन वो बार बार आपके पास आएगा तो क्या होगा, एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि सर बार बार आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, फॉलो अप, रोज पानी लेने आ रहा है, रोज बातचीत हो रहा है, रोज पानी लेने आ रहा है, रोज बातचीत हो रहा है, रोज मशीन लग रहा है। सर देखो, आज लोकेश सर, आज ने यहाँ मशीन लगाया, आज शर्मा सर ने यहाँ मशीन लगाया, खाने सर ने यहाँ लगाया, महेश परिवार ने यहाँ, मैंने, आपने यहाँ लगाया। तो उसके माइंड में बार बार ये होगा, बार बार लेने के लिए मत बोलिए, बस मशीन के फायदे के नाते जाइए। ये सेल्स का ट्रिक है, लेने के लिए मत बोलिए आप उसको, सिर्फ फायदे बताइए, फायदे बताइए और नुकसान बताइए। सर अगर हम नहीं लेंगे ना ये पानी, हम नहीं पी रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर, कि हम अपने परिवार को स्वास्थ्य से दूर कर रहे हैं, बीमारियां ला रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। कैंसर ला रहे नहीं बोलना है सर, गलत हो जाएगा, कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं सर। हम कैंसर की मदद कर रहे हैं बॉडी को सेल में अंदर आने के लिए, क्योंकि हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं सर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहे हैं सर। तो सर उसको ना, आप ये रॉन्ग प्रैक्टिस हो सकता है, मशीन मत लगाइए लोगों घर में। जिसको खरीदना है, जहां न लगे धन वहां न लगे मन। हाँ ये करिए आप, ये ट्रिक मैंने भी किया है। आप उसको बोलिए सर 13,000 रुपया लगेगा, 1 महीने के लिए मशीन लगाता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो आपको पता चल जाएगा सर ये आपको धोखा दे रहा है कि नहीं दे। अगर वो बोलेगा कि मैं 13,000 देने के तैयार हूं तो भाई लगा, तो वो आप समझ जाइएगा आपका बायर है, क्योंकि ये उसीलिए पीना चाह रहा है क्योंकि उसको खरीदना है, बस इसलिए टेस्ट कर रहा है कि यार ये काम करेगा कि नहीं, मेरा 3 लाख रुपया वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर वो 13,000 रुपए देने के लिए तैयार है, तो समझ लीजिए तुरंत उसके घर मशीन लगा दीजिए, और ये बोलिए जिस दिन सर आप मशीन खरीदेंगे उस दिन मैं आपके घर से मशीन निकालूंगा, तो सर आपको 13,000 रुपये नहीं देना है। तो उसके माइंड में डबल चीज कनेक्ट हो जाएगी कि मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मुझे 13,000 रुपये नहीं देना है, और मैं इसको मना करता हूँ, वो फंस जाएगा। मना करता हूँ तो 13,000 देना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं मशीन खरीद लेता हूँ, तो उसको रिजल्ट भी आएगा, और क्योंकि वो पैसा देके पानी पी रहा है।
ये हमने किया है। लेकिन फोकट में सर, मत लगाइए, फोकट का ज्ञान पसंद नहीं आता। सर सॉरी सर, वो लोकेश सर वो बोल रहे हैं कि जितना पैसा लेना है चाहे ले लीजिए, और आपका मशीन मेरे को एक हाँ, महीना के लिए दे दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मेरे को फ्रेश पानी पिए, जो हाइड्रोजन रिच वाटर है वही पानी पीने से रिजल्ट दिखाएगा, आप बोल रहे हैं। तो मेरे को मशीन एक महीना के लिए दीजिए। अगर थोड़ा सा 5% भी मेरे को ऊपर काम आया तो मैं मशीन लेने में 3 मशीन के साथ जाऊंगा, मैं 3 मशीन। तो उनको बोल रहे हैं क्या सर, वो प्रॉब्लम है? पूरा पटी है सर उनका सर। प्रॉब्लम क्या मान है? लीजिए सर, वो सब पार्किंसन का है सर, मतलब जैसे कि ये मैंने सर की हड्डी से वो जो मैंने कमर तक की हड्डी बिल्कुल सीधा हो गया है। और वो 60 लाख रुपया अभी खर्चा करके पिछला महीना आए हैं, 60 लाख और एम से। और सर अभी वो एक प्रॉब्लम है सर। और दूसरा एक पार्टी है सर जो कल में लास्ट नाइट में डेमो दिखाया है, उनका सर टोटल बॉडी पैर से सर तक सर सीधा हो गया है, और कैल्शियम जमा हो गया है। वो जहां भी देखेंगे, मतलब सर ऐसे करके लेफ्ट होंगे तो पूरा लेफ्ट, टोटल बॉडी लेफ्ट होगा, राइट होंगे तो टोटल बॉडी राइट होगा। और सर उनका पैरों में सूजन भी है, और एक घाव हो गया है, वो घाव घाव बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है सर। और मैं कल लास्ट में डेमो दिखाया हूं, वो भी बोल रहे हैं कि ट्रायल के लिए बोल रहे हैं। सर वो तो एक्चुअल बायर है आपका, तुरंत उसके घर मशीन लगाओ ट्रायल प्लेट के लिए, जितना पैसा देंगे देंगे बोल रहे हैं ना। तो आप क्या करो, 51,000 बुकिंग अमाउंट ले लो। हम्म। आप उसको कंपनी में मत डालो, आप अपने पास रखो, रसीद दे दो आप उनको अपनी, है ना। एक बिल बुक भी आप बना लो अपने लिए, और रसीद दे दो आपको, आप रिसीवलिंग ये 51,000 का फोटो खींच लो, ताकि उसको लगे भाई ये आदमी फॉल्स नहीं है, बढ़िया ट्रू है। आप लगाओ सर, उसके घर रिजल्ट तुरंत आएगा। और पूरे परिवार को पानी पिलाओ। फिर से डेमो, अगर कोई डेमो परिवार का आदमी नहीं देखा, सिर्फ उसी को दिखाए हो, तो फिर से पूरे परिवार को दिखाओ, ताकि पूरा परिवार पानी हो सके। उसको 21 दिन में रिजल्ट ना आए, लेकिन उसके परिवार को किसी ने एक आदमी को जरूर रिजल्ट आएगा। ये दादा भी इससे वाकिफ करते हैं, सब आदमी जानते हैं जो कैंगन पी रहा है। तो जरूर ले लेगा मशीन सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू साहब। अगले साथी को ले लेते हैं हम। जैन साहब है हमारे साथ। जल्दी से बात रखें जैन साहब, और मीटिंग एंड करेंगे, नए साथी नहीं ले पाएंगे जी। गुड मॉर्निंग सर। परिहार सर, गुड मॉर्निंग। राजगढ़ सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। अब राजगढ़ सर का मैं क्या तारीफ करूं सर, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि मैं बहुत ही वाकिफ हूं सर के साथ। और राजगढ़ सर जान रहे हैं, हमारी और सर की जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई है। केवल सभी ने सुना होगा वो खरगोश और कछुए की कहानी। तो बस अंतर यहाँ यही है सर कि हमारे राजगढ़ सर खरगोश की चाल में चल रहे हैं, और हम जो है कछुए की चाल में चल रहे हैं। लेकिन सर आपको मैं पूरा बिलीव करता हूँ सर, आपके जो मार्गदर्शन है और आपसे जैसे मोटिवेशन मिल रहा है, इसको लेके हम निरंतर आगे बढ़ेंगे सर, और बहुत जल्दी अपन भी 6 अचीव करेंगे। अभी मैं भी सर 5 के टच में हूँ। और जय सर, आपका मोटिवेशन मिलते रहता है, और आज सर एक नया चार्निंग आपसे मिला हुआ है। और दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको और 6 से 2 जल्दी आप अचीव करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे वक्त दिया। परिहार सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जैन साहब, थैंक यू। हरि प्रसाद जी है, उसके बाद हमारे पास में एक लास्ट यंगेस्ट हमारे लीडर हैं, उनको लेंगे। हरि प्रसाद जी, आप जो भी बात हो फटाक से रखिएगा, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। परिहार सर, आपको नमस्कार। बहुत अच्छा काम सर करते हैं, डेली आप आके सब मीटिंग को रखते हैं, हम लोग को सीखने को मिलता है। और लोकेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और जितना भी मेरा क्वेश्चन था सर, वो क्लियर हो गया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन में लिखा था सब आंसर मिल गया है। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम कैसे किया जाता है उसको भी मिल गया है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है सर, सारी वही भी मेरा ही था। तो थैंक यू लोकेश सर, बहुत कुछ आज उम्मीद आया सर कंगन का करने के लिए। और डेफिनेटली सर हम अच्छा, बहुत अच्छा है हम लोग लकी है सर, कंगन जैसा प्लेटफॉर्म में हम लोग है। और डेफिनेटली सर इसमें सक्सेस होगा सर। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम शर्मा साहब, यंगेस्ट पर्सन केंगन के प्लेटफॉर्म के वाव के हीरे। वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप सभी लोगों को मेरा सादर वाव नमस्कार। प्रणाम सर। खुश रहिए, मस्त रहिए। ये जो ये जो लोकेश राजगढ़ी जी है, इसका जो कॉन्फिडेंस को देखते ही बनता है सर, कॉन्फिडेंस। और इसका डेडिकेशन जो है ना, काबिल तारीफ है सर। मानना पड़ेगा, ऐसे जाबाज लीडर मेरी टीम में शामिल है। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे नापाक, बेहिसाब
बहुत ही शानदार लीडर दिया है, जो किसी के साथ भी कोई भी बुरा व्यवहार कभी नहीं किया आज तक। और हम सब ने यहाँ पे देखा है कि ये लीडर जो है इस बिजनेस क्या दे सकता है, वो सोच के साथ में यहाँ पे आया और अपनी लीडरशिप को यहाँ पे उसने दिखाई। मैं बहुत ही उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से फलते फूलते रहें और अपनी टीम को निरंतर अग्रसर की ओर लेके जाएं और जल्द से जल्द वो डैश 3 तो मुकाम को हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहूंगा, ये मेरा डैश 8 का फ्रंट रहेगा 18 साल बाद। मेरा छोटा बेटा प्रखर राजगढ़े। क्या बात है, वाह। चलिए, बेटे को अभी बधाइयाँ। और बिल्कुल 100%, क्योंकि ये डे सेट भी छोटा पड़ जाएगा आने वाले समय में। कंपनी यस, सोचने को मजबूर होगी कि करना क्या है प्लान का। तो बहुत ही बढ़िया। कुछ बोलना चाहेंगे लोकेश सर? अंत में सर यही बोलना चाहूंगा मैं सेशन एंड करने के लिए कि किसी के किए हुए चीजों को, ईमानदारी को आप भूलिए मत, और बस सरल व्यक्तित्व के धनी बनिए और तारीफें करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। कोई गलत करे तो भी उनको बताइए कि गलत कर रहे हैं, आगे से ना करें, और प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार बांटते चले। और कैंगन को जुनून तरीके से करें, जो जुनूनी रहेगा वही आगे बढ़ेगा। बार बार बोलूंगा, जुनून होना चाहिए, जुनून के साथ साथ एजुकेशन अपने आप आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए वाव एकेडमी। दादा का इतना धन्यवाद करूँ उतना कम है। दादा को सादर प्रणाम, महेश सर को सादर प्रणाम, पूरे वाव एकेडमी को सादर प्रणाम, मंच संचालन करने वाले खान साहब और परिहार सर को भी सादर प्रणाम, सभी डाउनलाइन अपलाइन सभी सहभागियों का सादर प्रणाम, और मेरे परिवार के, राजगढ़ परिवार की ओर से आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं, जो इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का। कभी भी जरूरत पड़ी तो 7002419221 मेरा नंबर है। आप कभी भी बिंदास कॉल कर सकते हैं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं सभी की मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं साइन आउट करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। चलिए, थैंक यू लोकेश सर। दोस्तों, कल संडे है, लेडी स्पेशल सेशन होगा 8 बजे। जरूर ज्वाइन कराइएगा अपने घर की माता बहनों को, उन माताओं को, उन बहनों को जिन्होंने डेमो देखा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शायद किसी की बात सुनकर तैयार हो। थैंक यू लोकेश सर। खान साहब बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जी जी, थैंक एंड यू सर, करते हैं थैंक यू मीटिंग को। सर। जी सर, जी सर।